पाकिस्तान, कितना गोश्त खाया, कितना एंजॉय किया, कैसी गुजरी आपकी ईद, ये तो होने चाहिए आज मेरे सवालात आप लोगों से। और बहुत सारे लोग पहले दूसरे दिन इतना ज़्यादा नहीं खा पाते गोश्त, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी गोश्त खाने की जो क्रेविंग्स हैं वो उजागर होती हैं, और उसके बाद ये बारबेक्यूज़ और ये दावतों का सिलसिला जो है ये खाली 3 दिन तक नहीं रहता। बकरा ईद पर एक पूरा वीक, यानी जो अगला आने वाला वीकेंड है उस तक ये दावतों का सिलसिला चल रहा होता है। ख़वातीन, मुझे पता है उनको एक स्पा जाने की ज़रूरत है, वो लोग थक गई होंगी इस ईद पर, उनके लिए बहुत ही मेहनत मुशक्क़त का काम होता है। लेकिन कुछ घरों में मर्द बड़े अच्छे से बाखूबी इस जॉब को संभाल लेते हैं कि बकरा ईद पे कुकिंग मैंने करनी है। उनको या तो खाने का बहुत शौक़ होता है या खिलाने का बहुत शौक़ होता है। वैसे आपस की बात है, ये आदात की बात होती है, फितरत नेचर की बात होती है। आपको पता है हमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एक औरत के अंदर, एक लड़की के अंदर जब नहीं होती तो वो उसे अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं। अपनी आदात को बदलना पड़ता है अपने सर्कमस्टांसिस को मद्देनज़र रखते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी से पहले पढ़ाई करनी है तो किचन में जो है वो कोई खाना पकाना नहीं है, अम्मा ने सारी जिम्मेदारी संभाली हुई है, तुम छोड़ दो, बस खुद ब खुद कोई चाय वाय छोटा मोटा काम किया, सलाद वलाद काटी, दैट्स ऑल। अम्मा अब्बा आपके ऊपर इतना बोझ ही नहीं डालते कि बेटी पढ़ती रहे। तो आदात जो है वो बहुत सारी बच्चियों की ये होती है कि उन्होंने कभी उठ के पानी भी नहीं पिया होता। कहते हैं ना, हमने तो कभी उठ के पानी नहीं पिया था, अब तो सारी काम हमें घर के खुद करने पड़ते हैं। तो वक्त के साथ, उम्र के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ आपकी आदात बदलती हैं। मर्दों की भी आदात बदलती हैं। अगर किसी घर में खाली लड़के ही लड़के हैं तो वो अपने कपड़े भी खुद इस्त्री करते हैं, उनको सारे अपने काम खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि बेचारी एक माँ सारे आदमियों के लिए कैसे काम करेगी। वो अपनी आदत शादी के बाद बदलते हैं, उनकी आदत कुछ और तरीके से बदल जाती है, और ख़वातीन बेचारियों की आदत किसी और तरीके से बदलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लड़कियों की बात करती हूँ तो अगर वो उठ के पानी नहीं पीती थी तो शादी के बाद उनको घर में हेल्प करनी पड़ती है। बारी लगती है ना, खाना पकाने की बारी होती है किचन में, तुम्हारी बारी है, तुम्हारी आता हो ना आता हो जिम्मेदारियाँ आहिस्ता आहिस्ता आपके सर डाल दी जाती हैं, और फिर आप सारे काम वो कर रही होती हैं जो आपने अपने मैके में नहीं किए होते। क्या आदत बदलती हैं आप अपने मियाँ ससुराल इन सब को मद्देनज़र रखते हुए। और उसी तरह वो लड़का जो काम भी कर रहा होता था, जो सब कुछ कर रहा था उसकी भी आदत बदलती है। सुनो ज़रा मोबाइल उठाना वहाँ से, सुनो ज़रा चार्जर देना, सुनो ज़रा हेडफोन्स। मतलब वो तो बड़े काम है कि मुझे रोटी दे दो, खाना दे दो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। छोटे छोटे काम भी आप अपनी बीवी को आवाज़ दे के नीचे से बुलाएंगे, यानी किचन से, सुनो वो मेरा ब्लूटूथ तो उठा के दे दोगी, वो फलाना मेरा लाइटर तो उठा के दे दोगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आदमियों की भी आदत बदल जाती हैं शादी के बाद। उनके अंदर कोई बहुत बड़ा राजा इंदर पैदा हो जाता है। मेरा मियाँ खाना ठंडा भी खा लेता था, फ्रिज से निकाल के। जब शादी नहीं हुई हुई थी तो रात को एडिटिंग या रिकॉर्डिंग से आया तो अम्मी को नहीं जगाना, बहन को नहीं जगाना, वो खुद ठंडा खाना निकाल के, उसने मुझे खुद बताई थी ये बात। शादी के बाद मेरा खाना माइक्रोवेव में नहीं गर्म होगा, चूल्हे पे गर्म करो, उसकी रेस खतरनाक होती है, फलाना होता है। मैंने बोला अब इतने नखरे हो गए भाई, तुम्हारे लिए चूल्हा भी जलाओ और तुम्हारे लिए आधी रात को उठ के खाना गर्म करो, पहले तो तुम्हारी आदत नहीं थी। लड़कियों और औरतों की आदत कुछ अलग तरीके से बदलती है, और हमारे माशाल्लाह से दुल्हा भाई की आदत अलग तरीके से बदलती है। इनकी जो भी आदत हो, आज मैंने आपको सबको एक मैसेज कन्वे करना है कि कोई बात नहीं, किचन में आदमी भी खड़े होके खाना पका सकते हैं। और बड़ा दावा करते हैं आदमी कि मर्द अच्छे कुक होते हैं, पूरी दुनिया के देखो कुक्स जो हैं वो अगर आप मुकाबला करो तो मर्दों के हाथ में टेस्ट ज़्यादा है, बोलने में तो बहुत आगे होते हैं। लेकिन ज़रा उनको कह दो कि आज आप मुझे नाश्ता बना के दे दें तो आए हाय पैरों में मेहंदी लग जाती है मर्दों के। मगर मुझे तो ये मैसेज कन्वे करना है कि किचन में खड़े होने वाला जो है वो आप जेंडर से नहीं पहचान सकते कि ये औरत है या मर्द। किसी के लिए ड्यूटीज़ बाउंड नहीं होनी चाहिए कि औरत ही किचन में खाना पकाएगी,
औरत ही कपड़े धोएगी, औरत ही फलाना करेगी। शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये सोच तब्दील हो रही है। अगर आदमी के पास टाइम है, मैं ये नहीं कह रही कि वो सुबह से शाम तक ऑफिस में जाए, अपना दिमाग खपाए, पैसे कमाए और घर आके फिर किचन में भी खाना बनाए और कपड़े भी धोए और सारे काम करे। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही। लेकिन अगर वाइस वर्सा है कि आपकी बीवी भी काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके करें। या किसी छुट्टी वाले दिन ये भी मोहब्बत है कि आप अपनी बीवी के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपनी माँ या बहन के लिए किचन में खाना खड़े होके बनाएं। सो इस मैसेज को कन्वे करते हुए मैं 3 अपनी इंडस्ट्री के ऐसे प्यारे से हैंडसम आदमी जो है यहाँ पेश करने वाली हूँ इस शो पे, जो किचन में खड़े होके खाना भी पकाएंगे, मेरे लिए भी बनाएंगे, आप लोगों के लिए, और ये सब यहाँ जितने मौजूद हैं लोग उनके लिए भी बनाएंगे। हम बातें भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। मैसेज मेरे शो का आज यही है कि जितने भी दूल्हा भाई मुझे देख रहे हैं, छुट्टी है आज ना, वैसे अभी तक तो या ख़त्म हो गई मुझे नहीं पता, तो जब भी रिपीट में देखे दूल्हा भाई तो ये देखिए, जब इतने हैंडसम हंक लोग जो जिम भी जाते हैं, जो प्रॉपर हर एंगल से आदमी लगते हैं, वो किचन में खड़े हो सकते हैं। तो आपकी तोंद भी निकली हुई है, बाल भी उड़ गए हैं, तो आपको किचन में खड़े होने में क्या शर्मिंदगी महसूस हो रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे किचन में, हमारे स्टूडियो में जो 3 अलग अलग किचन है, उसमें वो लोग मौजूद हैं जिनको मैं कह रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के हैंडसम हंग्स हैं। सारी जो मर्दाना क्वालिटीज़ हैं वो उन सब में मौजूद हैं। हीरो बनकर आते तो हीरो ही लगते हैं हर एंगल से, कहीं से हीरोइन का लुक नहीं दे रहे होते, और फिर भी वो किचन में खड़े हैं। सो इस बात से ये अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि ये लोग जिम भी जाते हैं और ये कभी कभार किचन में भी चले जाते हैं, चाहे अपनी बहन की हेल्प करनी हो, अम्मी की हेल्प करनी हो या अपनी बेगम की हेल्प करनी हो। सो इसमें इनको कोई शर्मिंदगी फील नहीं होती, और मैं यहाँ आज इनको बुला के यही बताना चाहती हूँ कि आपको भी नहीं होनी चाहिए। सो हमारे पास आज है जो कहते हैं ना एवरग्रीन, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और हमेशा से, और इन चीज़ों में तो पड़ते ही नहीं कि आदमी को ये करना चाहिए या औरत को वो करना चाहिए। एजाज असलम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे तो बहुत शौक है भाई किचन में खाना बनाने का, और मैं किसी की हेल्प करूँ ना करूँ, अपनी हेल्प खुद के लिए अपने लिए बहुत शौक से बनाता हूँ। और कुकिंग मुझे ये लगता है एक थेरेपी है। हाँ। सो यू फील रियली गुड, यू फील आप रिलैक्स हो जाते हैं आप जब खाना बना रहे होते हैं, और जब चीज़ बनती है, अच्छी बनती है, तो फिर वो तो मज़ा आ जाता है। तो भाई आपको बिलेटेड ईद मुबारक। आपको भी, और मैं भी आपसे सबको, सारे पूछूंगी, व्यूअर्स को भी बहुत ईद मुबारक। अभी पूछूंगी पाए ये वो क्या क्या खाए, जरा मैं नेक्स्ट गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं। जी, आप देखते हैं उनको मुख्तलिफ ड्रामों में, और कभी एंग्री यंग मैन होते हैं, कभी वो ऐसा सबमिसिव रोल कर रहे होते हैं मासूम वाला, तो अलग अलग कैरेक्टर्स में आप उनको ड्रामों में देख रहे होते हैं। कभी उनके ड्रामे रोज़ भी आ रहे होते हैं, कभी हफ्ते में एक दफ़ा भी आ रहे होते हैं, और मैंने तो उनको ज़्यादातर कैरेक्टर्स में एग्रेसिव ही देखा है, लेकिन एग्रेसिव आदमी भी किचन के उस पार खड़ा है। आइए वेलकम करते हैं उसामा खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक। आपने कभी अपनी अम्मा की हेल्प की है? मैं तो पिछले 10 साल से अकेला ही रह रहा हूँ, तो मजबूरी में खाना बनाना सीख ही लेते हैं हाय। इंसान। कोविड के डेज में ज़्यादा सीखा है, हाथ लगा है, क्योंकि बाहर से भी कुछ नहीं मिलता था और कोई घर आके बना भी नहीं सकता था। तो हाँ, कुछ चीज़ें मैंने सीखी है कोविड के डेज में। लेकिन मतलब लाइक कोविड से पहले अम्मा की कभी हेल्प नहीं की? नहीं, मैं क्योंकि अकेला रहता हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ वापस तो हेल्प ही होती है, और बातें क्योंकि किचन में होती है। अभी रहते हो ना अकेले, पहले तो नहीं रहते थे? बचपन में हाँ, मतलब हमारे घर में ऐसे नहीं है, मतलब अब्बू भी किचन में कुछ जाएंगे, बर्तन धोना हो तो धो देंगे, और वापस आ जाएंगे, कुछ हेल्प करनी हो तो कर देंगे। अपना खाना बनाना हो तो अब्बू कभी कभार खुद भी बना लेते हैं। हमने भी ये सीखा है कि अपना बनाना हो तो कभी कभार खुद बना लेते हैं। तो ऐसा हमारी उसमें नहीं है, घर में बिल्कुल नहीं है। तो ये कोई शर्मिंदगी नहीं है किचन में? हाँ, मतलब अब्बू तो डांटते इस बात पे कि तुमने बर्तन अपना इस्तेमाल किए, धो भी नहीं सकते, तो तुम कहाँ के। वेरी गुड, कितने अच्छे अब्बू हैं, इनके सारे अब्बुओं को ऐसा होना चाहिए। जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि इनके इंटरव्यूज़ लेने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है, पहले किचन में जाते नहीं थे इतना ये, लेकिन शायद बेगम जब से आई हैं तब इनको ये आदत लग गई कि किचन में जाना भी ज़रूरी है। और खाली रोमांस गिफ्ट देने से या गुलाब के फूल देने से नहीं होता, ये भी एक रोमांस का हिस्सा होता है कि किचन में जाके आपने अगर बेगम का हाथ बटा दिया है। आइए वेलकम करते हैं सलमान सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपके बारे में सही जायज़ा लिया ना? वैसे बिल्कुल सही जायज़ा लिया है ना, कि घर में भी सबसे छोटे, तो मुझे नहीं लगता आपकी अम्मा की कोई हेल्प करने कोई लड़का जाता होगा किचन में। बिल्कुल ऐसा ही है।
अब्बू करते थे, जैसे उसामा ने कहा कि मैं बचपन से ही अपने अब्बू को देख रहा था कि वो अक्सर रात को बर्तन धो के रख दिया करते थे। हाँ। वो अपने काम बहुत ज़्यादा उनको आदत थी करने की, लेकिन मुझे अब शादी के बाद हुआ है कि क्योंकि हम दोनों अकेले रहते हैं तो बीवी की हेल्प कर देता हूँ। लेकिन आपकी जब बीवी कोई- लाहौर जाती है तो बना भी लेता हूँ, अभी खुद बना नहीं है वो तो एक हफ्ते से खुद कुछ ना कुछ बना करना के खा पड़े। लेता हूँ। अच्छा, आपकी भाई थे, बहन तो कोई थी ही नहीं, तो सारा काम किचन का अकेली आपकी अम्मी कर रही होती थी? अम्मी और मेरी दादी जो फुप्पी थी, लेकिन हाँ। उनको हम दादी कहते थे, तो वो हमारे साथ ही रहती थी। अच्छा। तो वो कर रही help होती करती थी। थी, आप लोगों ने कभी उठ के पानी भी नहीं पिया या पानी शानी पी लेते थे? या वो वाकई भी नहीं पिया, अम्मा से मैंने तो कह- नहीं पिया। ये लाड भाई फुल। तो नाश्ता भी बेड पे, खाना भी, ओए सब होए। ये आदत थी। तो अम्मा ने ऐसे पाला है कि ऐसे ही पाला है। अम्मा ऐसे पालती है तो तभी बाद में बिग मार्क को प्रॉब्लम होती है। मेरा लाल चला ये फिर अम्मी के बाद वो निवाला मेरी भाभी ने भी बड़ा ख्याल रखा है मेरा, जो अदनान की अच्छा। वाइफ है वो अच्छा। उन्होंने अब भी आदत उसी ठीक तरह- हुई है या वही आदत? नहीं अब आदत बेहतर नाश्ता हो गई मिल है। जाता बेड पे? ये बीवी को बोलना पड़ता है मुझे नाश्ता बना दो। लेकिन कुछ है, मैं वही कह रही थी कि आदत बदलती है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। सो आपकी कुछ बदली? बिल्कुल बदली, आपको तो पता ही है, तीसरी दफा खाना बनाने आ गया आपके शो पे। मैंने ना मिशन लिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी खाने का भी बहुत शौक है इसका। हाँ, है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको शादी के बाद कुछ पकाना नहीं आता था। वो अब जो है सलीका शार हो गई है, कुकिंग शो में जीती है फातिमा अफंदी। बेचारी को कुछ भी नहीं आता था। वो कहती है आपने सिखाया है मुझे। अच्छा, मैंने अब लड़कों में सलमान सईद को पकड़ा हुआ है। और भाई एजाज भाई से हम लोगों को जो मोटिवेशन मिलती है, हाँ। रोज सुबह रोज ये कुछ ना कुछ खाने की और अभी हेल्दी चीजें आइसक्रीम दिखा रहे थे मुझे, मैं आइसक्रीम बनाई है मैंने। और वो होगी भी ऑर्गेनिक आई थिंक, जो आप शुगर सुबह फ्री ऑल फ्रूट्स। है ना? एजाज भाई से नाश्ते आप में साइड आइसक्रीम पे खा कोई के भी आए। टिप ले सकते हैं। कॉफी की ये वहां तक चले जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। बाल की खाल, जड़ पूरी कॉफी। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है यार, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। हाँ। और मैं बड़े एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से कैलोरी काउंट करके हाँ। फिर उसकी मुझे पता है मैं खुद बना रहा हूँ कितना खा सकता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है देखकर जब आप स्टोरीज डालते कि आप शॉपिंग भी खुद जाके करते हैं कि मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है। तो अगर बकरीद की शॉपिंग करने की जिम्मेदारी आपकी हो तो आप क्या क्या खरीद के लाएंगे? मैं तो जो रेगुलर बना रहा होता हूँ अपनी चीज़ें, मैं वही खाता हूँ बकरीद पे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कोई बहुत फैंसी खाने। आपको क्रेविंग नहीं होती कि मैं बिल्कुल भी नहीं फलाना होती। पाए खाऊंगा मैं? ओहो, सबसे फलाना पहले क्या नहीं खाते हैं जब कुर्बानी होती है? मेरे ख्याल है कलेजी तो सबसे पहले आती है। नहीं, मैं कलेजी भी नहीं खाता, मुझे नहीं शौक। जिनको कलेजी आदत हो जाती है ना अपना खाना खाने की, मैं वही उनका अपना ही खाता हूँ। अलग नहीं कलेजी होता खा रहे होते हैं या आलू की भुजिया खा रहे होते हैं? मुझे मैं बहुत सारी चीज़ें एयर फ्रायर में बना लेता हूँ। और ओह। अगर मुझे मीट खाना है तो मैं या तो फिश खाऊंगा या चिकन खाता हूँ। तो मेरे हाँ। वही बकरा ईद पे भी वही चल रहा होता है हाँ। सिस्टम। मुझे कोई फैंसी पुलाव बिरयानी और इसकी कोई क्रेविंग मगज़ नहीं तो होती। खाते ही हैं। अगर मुझे खाना भी है मगज़ तो राइस, हर बंदा, मगज़ तो मैं गोश्त नहीं खाती, लेकिन हम मगज़ नहीं तो छोड़ निकाल के लाते हैं यार, ये मगज़ अलग से होना चाहिए। है ना? हाँ, हाँ। मगज़ भी नहीं खाते? सिर्फ आए मगज़। आपने चखा भी नहीं जिंदगी नहीं में नहीं कभी? खाया है, बहुत हर चीज़ खाई है लेकिन फिर आप एक उस जोन में से निकल जाते हैं ना, तो फिर वो आप- कश्मीरी जो है ना वो कह देंगे कि ये हम में से नहीं है। हाँ, वो मैं ये कैसा अपने कश्मीरी है? खानदान की में जब दावतों की टेबल पर बैठता हूँ तो बस मैं देख रहा होता हूँ, पसीने हाँ। निकल रहे हैं सबके, ओए खा रहे हैं होए। सब। लेकिन मेरा वो थोड़ा सा कंट्रोल बहुत अच्छा आ गया। हाँ, विल पावर बहुत हाँ। स्ट्रॉन्ग। आप टीवी पे नजर आ रहे हैं ना, तो आप फिर कोई डिजाइनर भी आपको कपड़े दे, आप आराम से फिट इन हो जाते हाँ, हैं। वरना ये फ़ायदा होता है। ये वाली प्रैक्टिस कितने साल हो गई जो आपने अपनी यार जब मैं बचपन में जब बहुत मोटा था, हाँ तो वो आपको पता ही है, कई शोज़ में मैं बता चुका हूँ, तो एक्सट्रीम ही मोटा था ना। हाँ हाँ। तो वो मैंने जो वो स्ट्रगल की ना उस वेट को लूज़ करके खौफ और डर आ गया आपके शेप अंदर में ही। आने में, तो वो मुझे पता है मैंने कितनी एफर्ट की थी। तो वो उस टाइम से 15-16 साल की उम्र से हाँ। जब मैंने शुरू किया कंट्रोल करना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक शौक बढ़ता गया कि मैं बनाऊं अपने हाँ। हिसाब से चीज़ें, हाँ। करूं, क्रिएट करूं। वो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बड़ी अच्छी बन जाती हैं। अच्छा, यहाँ तो तो जब से लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग खाने के शौकीन हो बहुत। असल में मैं गुजरावाला से तो मेरी टेंडेंसी तो ऐसी है कि आप कुछ खाते हैं लग जाता है। Oh, और yes. वहाँ पे फौरन तो ही। बहाना ही सिर्फ खाना है, मतलब आपने मिलना है, खाना कुछ हो गया, इवेंट हो गया, खाना, हाँ। किसी की तरफ जा रहे हैं खाना, किसी से निकल रहे हैं खाना। यहाँ भी यही है। तो हमारे यहाँ तो सोशलाइजिंग
का मतलब है। लेकिन फिर भी खाना कराची है। में आप चाय पी लेते हो, मिलते हैं कहीं भी चाय पी सकते हैं। यार लेकिन पंजाब में आप जाओ ना तो वो किसी के खाने पे भी जाओ तो 4-4 चीजें बना के रखते हैं सामने। और खा के थक जाओ तब भी वो खाना ही रखते हैं। हाँ अभी तो नहीं खाया और खाओ और जबरदस्ती ये निकाल दें ये तुम्हें खाने। हाँ। प्लेट यार में डाल देते एक हैं। और हाँ, और प्लेट में डाल देते हैं ना, निकाल के ये तो खत्म करना ऐसा ही है। पड़ेगा। मैं किसी को बता रहा था पंजाब में किसी ने उधार देना, उन्होंने कहते उधार बाद में देना, खाना मैं खिला दूंगा। खाना उसकी तरफ से होगा और वो अच्छा बड़ा ग्रैंड खाना। हाँ। ये जरूरी है। और तो आपने बहुत जद्दोजहद की। जिद्दोजहद ये है कि अब रोकना पड़ता है, ये कभी लग जाता है एकदम से गेन हो जाता है, एकदम से लूज हो जाता है। हाँ। तो ये है कि तो जब आप जिद्दोजहद जब आप अपने घर जाते हैं अम्मी के पास, हाँ। तो क्या वजन बढ़ा के आते हैं? वजन अब नहीं बढ़ा के आते, पहले बढ़ा के आते। पहले समझ नहीं आती थी हो क्या रहा है। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो तो आई थिंक वो चीज मेंटेन जिम रहती जाते है। हैं। मेंटेन रहती है। हाँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि आपकी एक आदत नहीं होती ना पेट को कि किस तरह से आपने खाना है। आप एकदम से ज्यादा खाने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ तो फ्रिज खोलो अंदर कुछ ना कुछ होता है। यहाँ मैं अकेले रहता हूँ, फ्रिज खोलो अंदर से फ्रिज में मुंह चिढ़ा रहा होता है। जिम जाते हैं आप, अपना वर्कआउट करते हैं, अगर किसी वर्कआउट दिन हैवी रनिंग खा रोजाना लिया। ऑलमोस्ट मैं रनिंग कर लेता हूँ। मतलब इससे बहुत फर्क पड़ता ये है। कि- अभी मैं 20 दिन रह कर आया हम लोग बाहर तो 3-4 किलो वजन बढ़ गया मेरा। तो वहाँ रनिंग नहीं करते थे आप? अच्छा मेरा कम हो गया। नहीं करते। रनिंग ही तो करने गए थे वहाँ मेरा तो वजन कम हो गया वहाँ कम से हो आके। गया क्या? आपको और क्या? सिर्फ खुराक वहाँ नहीं खाता मिली ही तुम्हें पता है वो हलाल का चक्कर होता है। मैं सिर्फ फिश ही खा रहा था। ये तो फिर जाहिर है फिर। फिश तो है, यही- प्रोटीन। यही- नाश्ते में भी वो सी फूड fish। खाते थे। अच्छा, ईद कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने, किस तरह करते हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि बकरा लेकर कुर्बानी होके उसके हाँ। बाद फिर बस डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद सो जाना है। सबसे पहले कलेजी का इंतजार होता है। हाँ। कलेजी आ जाए फिर रात को सिरी पाए बनते हैं। सिरी पाए? हाँ। तो वो सुबह से चढ़ाए हुए रात तक नहीं तैयार नहीं, हो जाते सिरी हैं? पाए मतलब वो कट के आते हैं। अच्छा अच्छा फिर अच्छा, ईद बनते हैं। बनते हैं ओह। मतलब उसके भी तीसरे दिन फिर बनते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, पाए इतनी जल्दी कैसे बन गए? नहीं, नहीं। सुबह बकरा पहले दिन हलीम होता है घर पे। ये होता है कि अम्मी हलीम अच्छा। बना लेती है पहले दिन। अच्छा। तो पहले दिन वो होता है। लेकिन ईद जो छोटी ईद होती है उसमें तो आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, खाना भी खा सकते हैं, बहुत कुछ होता है। इसमें आप लेबर वर्क होता है ज़्यादा। बकरा लेके आओ, करो। गए कभी मंडी लेने खुद बकरा? हाँ, एक दफ़ा गया था लास्ट ईयर, बहुत एम्बेरसमेंट हुई थी। नहीं गए? हाँ, वो मैं पिछली बार बकरा लेने क्या गया, एम्बैरेसमेंट हुई? यही बस कि मैं लेने गया बकरा, मैंने कहा बड़ा महंगा है अबू, मैं चांद रात को ले आऊँ, सस्ता मिलेगा। हाँ, चांद रात पे क्या बकरा ही नहीं, वो दूर से एक बकरा खड़ा हुआ था, इतना सा छोटा सा बिल्कुल। छोटा सा। हाँ। उन दिनों ये था कोविड की वजह से ना हज ओह। कि हज रुक गई थी तो लोगों ने यही कुर्बानी की सारों ने। ओह, तो बहुत छोटे छोटे बकरे आए थे मार्केट में। और वो बकरा गुजरांवाला इतना की सा बात बकरा, बता रहे हाँ 70-80 हज़ार रुपए का इतना सा बकरा। ओह। तो मुझे शर्मिंदगी में फिर लेके आना पड़ा। फिर ब्लैक मैंने में कहा यार बकरा अब्बू देखेंगे तो शर्मिंदगी होगी। मैंने बहनोई की तरफ लेके गया बकरा, मैंने कहा ये कुर्बानी कर लें आप, गोश्त ले जाऊंगा। अब अब्बू भी समझदार है, बाप ही है। अब्बू ने को समझ सिरी पाए लेते आना उसको। जब सिरी गई तो इतनी सी थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब्बू आपका काम है, ये आपने करना है। ये मैं नहीं करने वाला। आप कैसे करते हैं ईद, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इस दफ़ा तो मैंने लाहौर में किया पहला दिन, क्योंकि अलीना वहीं पे थी। तो फिर दूसरा दिन हम लोग हुमायूं भाई की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। सारे सब लोग फैमिली, तो बस वही लोग जो खाने बनाते हैं 5-6 किस्म के वही खाते हैं। हाँ, तो और ईद पर कोई डाइट नहीं होती, पूरे प्रॉपर खाने खाए हुए? नहीं नहीं, मेरी वैसे भी नहीं होती इतनी डाइट। हाँ, तो आप गए कभी मंडी बकरा खरीदने? और ये वो हर फैमिली में कोई एक होता है जिसको शौक होता है। बचपन में नहीं, अब नहीं जाता अब मैं। नहीं। अब वो तो बचपन में गए? इतना टेम्परामेंट नहीं रहा। अब अरे जाके भाई, लोगों को कोई एक पैसे craving कम कराओ, ये सब नहीं होता मुझसे। हाँ, बड़ा क्रेज शौक वैसे होता है ये। वो, एक पूरी बचपन में बहुत एक्टिविटी है था। ना, एक बकरा लेने से फिर उसको कुछ दिन रखना, खाना खिलाना, ये एक पूरी हॉबी है activity। लोगों की। हाँ। अच्छा, बकरा खरीदना है, मैं ले आऊं? नेकी और पूछ पूछ मैं भी ऐसे ही मंगवाता हूँ। कल आते थे। मुझे मैं तो भी ऐसे ही किसी दोस्त वोस्त से बोल देता हूँ। बाकी अब तो खैर वैसे ही इतनी ऑनलाइन भी आ गई हुई हैं। ऑनलाइन बकरा। ऑनलाइन हाँ, वो तो सब कुछ करके आपको भेज भी वो देते हैं। वजन के हिसाब से भी आजकल तोल 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 के भी वो होता है। फिर अब बहुत सारे लोग उस ऑप्शन पे भी स्विच कर गए हैं कि वो जो कुर्बानी में हिस्सा डाल दिया वो घर पे आपके हाँ। साफ होके डब्बों में गोश्त आ जाता है। हाँ। बाहर तो ऐसे ही होता है, तो यहाँ भी बिल्कुल। वो सिस्टम आहिस्ता सिस्टम आहिस्ता लोग आहिस्ता अडॉप्ट आ करने गया। लगे। हाँ, असल में 4-5 घर एक साथ है तो हम सारे एक साथ ही कुर्बानी कर लेते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरी फैमिली मतलब एक ही बाउंड्री वॉल में? एक ही बाउंड्री वॉल में। अच्छा। तो वो हम सब भी वेट कर रहे होते हैं, पहली हमारी बारी है, दूसरी उनकी बारी है, तो 8-10 बकरे होते हैं वो एक साथ ही हो रहे होते हैं। ये तो तो बस हम वो हमारे गेट टुगेदर होता है। हाँ। सुबह हम सारे वहाँ बैठते हैं, बहुत अरसे बाद सारे वहाँ बैठते हैं, कुर्बानी हो रही होती है। हाँ। तो वो एक अच्छा लगता वो है। एक बहुत बहुत अच्छा हाँ, वो एक create अच्छी हो फैमिली, जाता है। 4-5 फैमिलीज बैठ जाती हैं। हम जो बड़े अरसे से 1-2 साल से नहीं मिले होते हैं, कभी कोई मेहमान आ जाते, कुछ हो जाता है, तो एक तो अच्छा एक get together रौनक सी लग जाती है। हाँ, वो बचपन में रौनक लगती थी, वो मुझे लगता है कि हाँ उससे एक फ़ायदा ही होता है ईद से कि सारे मिल जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, क्या होता है जो आपका घर है, दस्तरखान पे ट्रेडिशनल खाने सबके घर में होते हैं,
क्या होता है ईद पर? ईद के दस्तरखान पे उसामा के घर में क्या होता है? एक तो बीफ जो कढ़ाई एक मेरे ख्याल नॉर्मल बनती है, हाँ। एक बिरयानी नॉर्मल है, हाँ। और एक मेरे ख्याल भुना हुआ गोश्त। अच्छा, वो लाजमी। और बुना हुआ गोश्त आप भी सिखा रहे हैं? हाँ, वो ये अम्मा की रेसिपी है? रेसिपी तो है, बस देखें बदनाम ना हो बनता जाए बहुत बुरा बन गया तो अम्मा को फोन करके पूछिए या ये मैं रिस्क ले रहा हूँ। YouTube से वैसे देखा है? मैंने जो देखा है बनते हुए मैं वो बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ। अच्छी बन गई तो उन्हीं की रेसिपी होगी, बुरी बनी तो मेरी रेसिपी हाँ, होगी। ये है। आपके सलमान क्या होता है दस्तरखान पे? लाइक मैं तब की बात पूछ रही हूँ जब अम्मी हयात थी, अब्बू हयात थे उस वक्त। मटन कढ़ाई और बीफ बिरयानी बड़ी पसंद है सबको। अच्छा। तो वो अम्मी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनाती है, हाँ, तो वो चीज़। आलू गोश्त तो लाजमी होगा, हुमायूं तो वही खाता है। वो हाँ, नहीं ईद पे नहीं होता वो, अच्छा। वैसे हम लोग बहुत वैसे खाते normally। थे। और फिर कुछ बारबेक्यू वगैरह, हाँ। वो बारबेक्यू कर लेते तो कुछ बोटियां जो बनाते हैं हाँ, वो खुद हाँ, करते थे वो लड़के घर में ही। कर रहे होते हैं। हाँ, बारबेक्यू करने का शौक हर उसमें लड़कों मजा को आता होता है। है। तो मैं ईद पे भी करता हूँ दोस्तों के साथ। हाँ। तीसरे दिन हम लोग बीच चले जाते हैं, मुझे बीच पे जाने का बड़ा शौक है। अच्छा, तो हम बीच पे जाके और सब सारे दोस्त चार Barbecue पांच, करें। हाँ बड़ा मजा आता है। हाँ। सो वो अभी आज क्या आप सिखाएंगे? आप आज क्या मटन बनाएंगे? चॉप्स, ये चॉप्स हमें बड़ी पसंद है, हाँ, अच्छा शौक तो है ये वैसे। बनाएंगे। हाँ, तो ये किसकी रेसिपी? अम्मी की कि अपनी बेगम की? नहीं ये बेगम की। हाँ, बेगम से पूछ के आए। बेगम पे डाल बेगम हाँ, पे डाल बुरा दो। बुरा बना तो मेरी। हाँ भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप तो नहीं खाते, लेकिन माशाल्लाह कश्मीरी घराने से ताल्लुक है तो बनता सब है। बनता सब है सब घर। बाकी सब लोग खाते हैं नॉर्मल। हाँ, मैं तो थोड़ा क्या बना करता था abnormal आपके हूँ, घर तो में? इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही हैं तो घर में। एजाज के घर के दस्तरखान पे क्या भाई बना है? हमारे यहाँ एक तो हलीम लाजमी होगी और पुलाव बनता है, बिरयानी नहीं। हाँ, तो मटन का पुलाव होता है, एक आध बीफ की कोई डिश होती है। हाँ। और बस फिर वो कलेजी वगैरह इस तरह की दो चार चीज़ें होती हैं, बट पुलाव होना लाजमी है। पुलाव और तो हलीम। कश्मीर, हाँ। हाँ, तो पुलाव और वो हलीम। जो मगज और ऑर्गन्स जो हैं सारे वो मगज़ मेरा ही ये है वो बस मगज़ वगैरह नहीं। हाँ। बस हम लोग वो पार्ट्स वार्ट्स जो होते हैं, वो इतने नहीं स्पेयर ज़्यादा पार्ट्स, उसका स्पेयर पार्ट। वो नहीं बना रहे होते, लेकिन मेन चीज़ें ये सारी बन रही स्पेयर होती हैं। पार्ट्स का बाद में कटाकट खाते होंगे। मैं नहीं खाता ये कभी। नहीं खाते, अच्छा, हम लोग तो खाते हैं बड़े। नॉर्मल हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम तो हमने जाते कब हैं। खाया होगा मगज और ये कटाकट और ये? पता नहीं यार, 8 टेस्ट भी भूल चुके हैं ये। नहीं यार, दिल तो किया हो कभी कभी तो कभी। मुझे दिल बिल्कुल भी नहीं करता। 4-5 लोग खा रहे बंदा कहते हैं मैं टेस्ट नहीं, 4-5 क्या 50 लोग खा रहे हो, मुझे कोई क्रेविंग नहीं। किसी चीज की क्रेविंग होती है, कोई लालच आती है कि मैं ये खाऊं। मुझे हलीम पसंद है, वो हाँ। मैं खा लेता हूँ। और मैं खाता हूँ सब। मुझे कोरमा बहुत पसंद है, तो अच्छा। हफ्ते में एक दिन कोरमा मैं बना हाँ। के खाता ज़रूर हूँ। और बस इस तरह की, जैसे बिरयानी मुझे को बहुत ख़ास नहीं पसंद होती, नहीं जैसे है। लोग दीवाने होते हैं उसके। अगर अच्छी बनी हो और उसमें बहुत तेल वेल ना हो, जैसे बाज़ार की बिरयानी हाँ। होती है उसमें बहुत ऑयली चीज़ें ज़रा नहीं मुझे पसंद। वो देख के अजीब आप क्या घबराहट बना रहे होती है। हैं आज? मैं वैसे तो चिकन ही बनाता हूँ, मैं हाँ। बीफ खाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि बकरा ईद है तो लोगों के लिए वही रेसिपी जो चिकन वाली है वो नाम बताइए ना रेसिपी का क्या ये है? ब्लैक पेपर के अंदर हम बनाएंगे बीफ। अच्छा, तो कुछ आपको थोड़ा सा एक झलक, ये देसी के अलावा थोड़ा अंग्रेजी भी टच आएगा। हाँ। स्टेक कह लें आप इसको या bites स्टेक कह लें। टाइप है, लेकिन स्टेक में थोड़ा सा प्रोसेस ज़रा ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा भून के और इसको थोड़ा जल्दी मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ है। हाँ। तो इसको ये क्विक समझे, क्विक रेसिपी। चलें जी, ब्रेक के बाद आते हैं हम, फिर इन सब की रेसिपीज भी आप तक पहुंचाते हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। और देखिए ना, जब ये किचन में जा सकते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप भी जाइए और एक आध डिश बना के खिलाइए अपने घर वालों को। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारा शो एजाज असलम, उसामा खान एंड सलमान सईद के साथ, और ये तीनों इतने मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं। हमारे 3 किचन्स हमने डिवाइड किए हुए हैं और हमने आपको रेसिपीज़ बतानी है कि क्या क्या बना रहे हो। उसामा, आपसे शुरू कर रहे हैं। आप भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं। भुना हुआ गोश्त बना रहा हूँ। भुना हुआ गोश्त कैसे बनेगा? सबसे पहले मैंने प्याज डाली है, उसके थोड़े देर बाद मैंने इसके थोड़ा सा गोल्डन होने का वेट किया, और ये फिर गरम मसाला। अच्छा, भुना हुआ गोश्त जो है बोनलेस है बोनलेस है, या? अच्छा, बोनलेस। Boneless। और मटन है? मटन। ठीक है। सो फिर मसाले जो आप इसमें डालेंगे, जो प्याज आप ब्राउन कर रहे हैं, कौन कौन से होंगे? वो खड़े खड़े मसाले डालेंगे ये सारे मसाले हैं, देखें। जिसमें है, मैं आपको बता देती हूँ, जाहिर है आपको अलग अलग तो नहीं पता होगा, ये तो इलायची है, जो सारे गरम मसाले होते हैं, गरम मसाले जो तेजपात,
वो क्या कहते हैं उसे, सिनेमन लौंग, जो, अच्छा ये तो ये सारे साबुत मसाले पहले आप डालेंगे? साबुत मसाले पहले डालेंगे, थोड़ा टेस्ट उसका बिल्ड हो जाएगा। इलायची, तेजपात, दालचीनी, बादियान, बादियान के फूल लग रहे हैं मुझे। हाँ ये हाँ, पत्ते, ये चार चीजें नजर आ रही हैं मुझे। ये आपने डाले? ये बिल्कुल आपने डालें। और अब इसके साथ मैं बुनाई कर दी? इसमें ये जो टमाटर, हाँ ये डालूंगा। ये टमाटर आप डालेंगे इसमें, जब बुनाई होगी तब डालेंगे, अभी क्यों डाल रहे हैं? क्या हो गया ना, हो गया, काफी देर से रखा अच्छा 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 अच्छा। अब ये आपने ब्रेक में हमसे करवा लिया ना थोड़ा बहुत काम। हाँ, तो अच्छा टमाटर डालने के बाद ये एक पूरा मसाला टाइप तैयार हो ये जाएगा। मसाला टाइप तैयार हो जाएगा। फिर गोश्त का क्या करेंगे फिर आप? फिर सबसे आखिर में गोश्त डालेंगे इसमें। अच्छा, और फिर इसे पानी वाली डाल के गलने रखेंगे? फिर इसको गलने के लिए रख देंगे। हाँ। जब वो हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा इसमें दही डाल देंगे आखिर में। लहसुन अदरक भी डाला होगा ना बीच में आपने? वो भी डालेंगे भुनाई में। हाँ, मतलब वो तो अभी डालेंगे। उसके बगैर तो फिर गोश्त का तो मजा ही नहीं। तो बस ये फिर सूखा सूखा सा तैयार होगा? नहीं, सूखा सूखा नहीं तैयार होगा, भुना कैसा हुआ गोश्त होगा? बस ये प्याज, जब बनेगा तभी पता लगेगा। टमाटर, प्याज, मतलब वो कितना गरीबी वाला नहीं होगा ना, वैसे जूसी होगा। मतलब हाँ, दही उसमें कब डालेंगे? आखिर में दही आखिर में दही डालेंगे, सबसे आखिर में। तो उससे थोड़ी सी ग्रेवी आपकी ग्रेवी आ हल्की सी जाएगी, बन लेकिन मुझे पसंद नहीं है ग्रेवी ज़्यादा होना। मुझे लगता है वो ज़्यादा ही वो कर लेता है उसको, पानी पानी हो जाता है। हाँ हाँ, तो तो ये मुझे गाढ़ा पसंद, गाढ़ा होगा इसका मसाला। हाँ मुझे गाढ़ा गाढ़ा ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि रोटी में आप लगाएं तो हाँ। कुछ आए तो सही उसमें। हाँ, जूसी होना चाहिए गोश्त, यहाँ थोड़ा ड्राई सा नहीं होना चाहिए। ड्राई नहीं होना चाहिए। सो इसकी रेसिपी आसान है, वैसे बन जाएगी जल्दी, बस फिर थोड़ा टाइम लगेगा गोश्त गलने में, हाँ, है ना? मेन इसका तो गोश्त गलना ही है। गोश्त गलना ही। ओके, अच्छा सलमान, आपकी रेसिपी आप बना रहे हैं ना चांपे, चांपे तो चांपों की रेसिपी क्या होगी? इसको वैसे गलने में टाइम लगता है, बनाना इतना मुश्किल है नहीं वैसे। चांपे इतनी नहीं लगता टाइम गलने में जितना वो गोश्त लगता है या बीफ लगता है। इसको भी आई थिंक लगेंगे कोई 40 मिनट्स। इसमें हाँ, हमने ये मतलब सारे मसाले डाले हैं, नमक, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला और ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है ये। फिर इसमें दही डाली है, मैंने इसको आधे घंटे से नहीं, तो मैरिनेट पहले करके रखा हुआ आपने था। चांपे डाल के भुनाई की है तेल में, फिर उसके बाद नहीं, उससे सारे पहले तो मसाले? मैरिनेट करके रखा ना इसको आधे घंटे अच्छा। तक। फिर उसके बाद ऑयल डाला, फिर उसमें इसको ये भुना है, उसमें दही डाली। अब ये अच्छा, आपने दही ली और दही के साथ ये सारे जो मसाले बताए हैं ये लेके इनमें पहले आपने मैरिनेट चांपो करके रखा हुआ था। मैरिनेट रखा। Yes। अच्छा, और उसके बाद फिर अब आपने वो इकट्ठा सारा चूल्हे में डाल दिया तेल डाल के? एग्जैक्टली। अभी ये थोड़ा सा भुनेगा, हाँ। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसको ताकि तकरीबन गल 40 जाए। मिनट्स तक रख देंगे। फिर हाँ। उसके बाद इसमें ये 4 मसाले डालेंगे। ये जो चार हमारे मसाले कौन से हैं इसके? खड़े मसाले? लौंग, ये खड़े हैं, बैठे हुए हैं। खड़े मसाले साबुत मसाले कहते हैं ना, इसे खड़ा मसाला भी कहते हैं। अच्छा। लौंग आ गए, ये लौंग है, काली मिर्चें, काली मिर्च है, ये हमारी बड़ी बड़ी इलायची है और ये नॉर्मल। फिर नॉर्मल ये इलायची। 4 ये थोड़े थोड़े डाल के ना, फिर उसके बाद एंड में हम ये धनिया धनिया ऊपर पुदीना उस पे से डाल स्प्रेड देते हैं। और करेंगे। ये सिंपल लेमन रेसिपी है, और आराम से, लेकिन आदमियों के लिए बता रही हूँ ना मैं, औरतें तो झटपट बना लेंगे। अगर ये शो कुछ आदमी देख के समझना चाह रहे हैं तो ये सही है, इनके बताई हुई रेसिपीज पर इतना मुश्किल नहीं है, 2-3 दफा बनाए आ जाएगा। आसान। दो दिन जो का नुकसान जो समझना नहीं चाह रहे जाएगा। उनकी बीवियां देख रही हैं वो समझाएं। हाँ, जो समझना नहीं चाह रहे हैं वो सीखो, देखिए आज बनाना। हाँ। ईद अच्छा, पे छुट्टी चाहिए मुझे। आप अब बताएं रेसिपी भाई। भाई ये बीफ है तो बीफ की बाइट्स बना रहे हैं हम, पेपर स्टेक टाइप बाइट्स जो। अच्छा, तो पहले तो गोश्त को मैरिनेट कर दिया को 45 मिनट्स। इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्लैक पेपर, हाँ। सॉल्ट और वो मीट टेंडराइजर थोड़ा डाला है। ठीक है। और वो लहसुन का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के अब इसको हमने रख दिया, थोड़ा जो है ना गलने के गल लिए। जाएगा थोड़ा। हाँ। तो आपने जो बीफ इसका लिया है वो कौन सा वाला है? लेकिन बीफ के भी तो अलग अलग हिस्से होते हैं ना, वो भाई पुटका गोश्त और वो थोड़ा सा नहीं, वो ऐसा। मुझे नहीं पता, बीफ की नॉलेज नहीं है, मैंने अच्छा ठीक, बता गोश्त दिया था खाता भाई। नहीं है बंदा तो फिर क्या खरीदने भी नहीं जाता होगा। तो मैंने लेकिन ये कोई टेंडर पार्टी है कुछ। अच्छा, टेंडर अंडरकट जो है वो टेंडर हाँ, होता है, undercut जल्दी उसका। बन जाता है। ठीक है। तो और आलू आप अलग से उसके वेजेस बना रहे आलू हैं? ये बॉयल हुआ हुआ है आलू, तो इसको बेसिकली मैं जो घर पे बनाता हूँ तो एयर फ्राई कर लेता हूँ, उसमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मैंने इसलिए बॉईल करवा लिया कि थोड़ा सा ये ग्रिल प्लेट के ऊपर बन जाएगा तो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो आप बीफ है उसमें आपने क्या क्या थोड़ा सा? इसमें सोया सॉस भी है। हाँ, इसमें पूरा रेसिपी तो बताएं इसमें क्या क्या ब्लैक मसाला? पेपर, सॉल्ट। पहले हमने बीफ लिया, उसकी कितनी जरा शक्ल देख लूं एक मिनट हाँ, में। ये अभी भून उसकी बाइटें हैं, ये बाइट्स हाँ, छोटे नहीं bites हैं, ये थोड़े से बड़े बाइट हैं। हाँ, ये तो ये बड़े आदमी के लिए है। इसका मुंह बड़ा हो। अच्छा,
तो जो है वो आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले उसमें काली मिर्चें मुझे नजर आ काली रही है, मिर्च सोया है, सॉस, सॉल्ट है, लहसुन का पेस्ट था, सोया सॉस थी और मीट कुटी हुई नहीं, ये बाद में डालेंगे कुटी अच्छा, हुई मिर्च। कुटी हुई तो लाल मिर्च। ये सोया सॉस था और इसमें मीट टेंडराइजर डाला। ओके, और जो अब मक्खन ये है उसमें आप वो उसको बाद में फ्राई- डलेगा, वो बाद में डलेगा। अभी ये भून जाए उसके बाद फिर इसमें हम कुटी हुई मिर्च भी ऐड करेंगे, थोड़ा लेमन डाल देंगे और बटर थोड़ा सा डालेंगे हाँ। और फिर उसके बाद ही इसकी शक्ल निकलेगी सही भून के ठीक। फिर चलिए भाई, तैयार होगा। और इतना उसके साथ चमचा हम हिलाने की क्या गार्निश ज़रूरत करने है? के लिए साइड इसकी जो साइड है वो फिर हम ये पोटैटो से तैयार पोटैटो से करेंगे, तैयार। थोड़ा सा ये Side ब्राउन हो जाए तो इस पर सॉल्ट हाँ। पेपर लेमन शेमन डाल के। अच्छा, क्या आप और सलमान, ये सवाल आपसे क्योंकि वो तो माशाल्लाह अभी तक कोई खुशखबरी ही नहीं आई शादीशुदा नहीं है, तो आप लोगों की क्या आदत है? क्या आप बेगम को आवाज़ें लगाते हैं, सुनो अलीना ज़रा मेरा फ़ोन तो देना, चार्जर तो लाके देना, और आप भी एजाज मैं आवाज़ नहीं लगाता, मैं खुद ही कर लेता हूँ। खुद ही कर लेते हैं? और आप वो दूर रखते ही नहीं है अपना फोन। मैंने भी लगाई थी 1-2 दफा आवाजें, लेकिन फिर वो खुद ही फायदा नहीं हुआ करना कुछ? कर ले, वहाँ पे पड़ा है। वो पहाड़ की तरह वापस पलट के आ गई आवाज़ें तो फिर इसलिए वो आदत खराब नहीं की बेगम ने। हाँ, आदत खराब नहीं की, वरना अक्सर आदतें होता है बेहतर हो गई हैं वैसे। आदमियों की आदत होती है, तो तेरा हैंड फ्री तो लाना, वो जरा फलाना तो उठा के देना, तो हाँ। है ना, हाँ, ये आदत ऐसी होती है। आदतें। तो वो ऐसी होती हैं अब मेरे तो ख्याल आप है अकेले रह रहे हैं तो हर बंदे को ना जिंदगी में अकेला रहना एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसको खुद अपने काम करने आ जाते हैं। हाँ, हर एग्जैक्टली। बंदे को। बाद में आदत खराब भी हो जाती है। नहीं, लेकिन आपको पता तो होता है ना कि जिंदगी ये भी है, हाँ। जो माओ ने आदत खराब की होती है, हाँ। बीच में आपको एक टाइम मिल जाता है कि आप अपनी लाइफ को खुद हाँ। एक्सप्लोर करो। वरना तो कोई, जो मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं जो नए नए जब हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं तो उनको आदत नहीं होती अपना काम खुद करने की। हाँ हाँ, वो और बड़ा मुश्किल फिर में। सब बच्चे ख्वाब देख रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे हाँ। और आराम से रहेंगे, और फिर रो रहे होते हैं वहाँ पे। हमें कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं। 7-7 बंदे एक कमरे में रह रहे होते हैं और फिर वो लोग परेशान होते हैं कि यार कैसे जिंदगी गुजरेगी, ओए होए क्योंकि माँ बाप ने आदत खराब की होती आदत है। खराब की होती है। सो ये आप अपनी जिंदगी प्लान करके चल रहे हैं, आपकी खुशखबरी कब तक एक्सपेक्टेड है? अभी तक तो उसका टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम नहीं मिल रहा भाई, बहुत बिजी है सुबह दोपहर नहीं मिल शाम रहा। ड्रामों की शूटिंग्स में बिजी है। 3-3 सीरियल इसने साइन किए, में कहाँ से टाइम मिलेगा? ओए होए। डेट नहीं मिल रही होती है, उसने देखे ना जल्दबाजी में कर ली, जल्दबाजी नहीं जल्दी जल्दी में कर ली तुझे किसने बोला जल्दबाजी में की? जल्दी जल्दी में। नहीं भाई, सही है, उसको था कि मैं अपनी फैमिली प्लान करके चलूंगा, साइड बाय साइड काम भी करूंगा, है ना ये। नहीं, मैं तारीफ किया है जल्दी में, जल्दबाजी गलत करी। नहीं, बस मतलब फौरन से डिसीजन लिया और कर लिया। हाँ, ये डिसीजन ऐसे ही होते हैं, ये डिसीजन ऐसे लेकिन इतनी दूर अगर ससुराल हो, लाहौर कराची, तो ज्यादा फासला तंग नहीं करता। मैटर नहीं करता। किसमें फासला हो, रहती मेरे पास से जाती नहीं है। अच्छा, वैसे जब लोकल जब शादी हो, जैसे कराची में हो, तो फिर तो आना जाना मेरे ख्याल रोजाना ही होता होगा। हाँ, इसलिए मेरा अब लाहौर आना जाना ज्यादा हो ये गया। अभी नहीं इंफॉर्मेशन होता। कलेक्ट कर रहा है ताकि कैसे नहीं होता, बहुत सारे आदमी बहुत जालिम होते हैं, वो पाबंदी लगा देते, सिर्फ साइड हैंड ही जाऊंगी। अगर कराची में भी रहता जी, हमारे मियाँ भी यार ऐसे ये जालिम मुझे थे। समझ नहीं आता ये क्या। हाँ, बस मैं अब बुराई बेवकूफ़ी करूंगी है। आपसे ब्रेक में नहीं तो बीवियां माँ बाप के घर भी रह सकती हैं, कोई मसला नहीं है, तो माँ अपना आराम से काम करो, फिर नहीं उसके नहीं, उसका बाद मसला महीने नहीं, बाद वैसे रह- कह रहा हूँ फिर आना जाना जरा ज्यादा हो जाता है। इनका ससुराल कराची में नहीं है ना, इसलिए कह लाहौर रहे में है हैं। ना ससुराल। हाँ, वही तो कह रही हूँ। तुम्हारा भी गुजरावाला में हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बीवी वहाँ पे भी बीवी रह पे कराची भी आ सकती है। आ भी सकती है, बीवी जा भी रहेगी नहीं ना वहाँ पे, वो कहेगी मैं पागल हूँ, गुजरावाला में रहूँ, तुम रहोगे कराची में। हाँ, तो बस फिर देख ले, सेटिंग बना लेना। वो कहेगी तुम कराची में रहते हो और मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो अपने माँ बाप के पास, मैं क्यों रहूँगी यहाँ पे। बस फिर तुम शूटिंग के बाद आके घर पे ही रहोगे फिर। ये और कहीं नहीं जा सकता है। इसकी शादी कराची की लड़की से ही होगी। है ना, कुछ भाई नहीं आपकी, ये जैसे आपके खाने कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले ये का नाम। कराची आइट हो ये गया। भी नसीब, ये भी नसीब होता है कि आप क्या नसीब लिखवा के आए, कौन से इलाके की लड़की आएगी आपके घर में। या ये बाहर से लाएगा कहीं से, इधर से खाने वाली पाकिस्तान से बाहर, ओए ओए, या फिर ये कराची। चीज ये फिर क्या करेंगे, predictions- फिर मैं बाहर ही चला जाऊंगा। ये प्रेडिक्शंस हो गई है उसामा के बारे में, ये देख लें एजाज ने हाँ, कर फिर दिया। छुट्टियों में तुम गुजरावाला के अलावा कहीं लंदन, अमेरिका, यूरोप, वो ज्यादा अच्छा सही भाई, है। चले भाई आज आए, थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं, और आप लोगों, क्योंकि आप ज़ाहिर चूल्हे के करीब हैं, तो मैं भाई एक तो कराची में गैस का मसला है ये पक चुका कल तक। तो मेरे चूल्हे में ठीक आ रही है। यार ये वहाँ पका के दे दो थोड़ा। अल्लाह, तो ये जो है ब्रेक में एक्चुअली सही प्रेशर देके पकेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों के करीब एक मिस्ट्री बॉक्सेस रखे, क्योंकि चूल्हों के करीब है, कभी भी किसी वक्त भी भुनाई करनी पड़ सकती है,
और जब से सलमान तो छोड़ नहीं रहे चापों में इतना चमचा कौन हिलाता ये चापे मुझे आदत बनानी है, है मजा आ रहा है उनको देख के मुझे। चापों में कीमे की तरह चम्मच हिलाए जा रहे हैं अच्छी तरह भून रहा हूँ अच्छा देखिए। मिस्ट्री बॉक्स से आपके पास एक आ जाए इधर मिस्ट्री बॉक्स की तरफ। अच्छा, इस मिस्ट्री बॉक्स में से कुछ भी निकल सकता है और वो निकालेंगे आप। मुझे 3 चीजें उसकी आपने बतानी है। ये ईद है उससे ये तुम्हारी ही थी। अच्छा फिर जरा टाइम प्लीज टाइमर लगा के रखे टीम। हाँ निकालो कुछ भी मिस्ट्री बॉक्स में से निकालूं? निकालो। पकने वाली 3 चीजों के नाम बताने हैं। निकालो बाहर सबको दिखाओ। ये आ गई बंद गोभी। बंद गोभी की कोई भी 3 डिशेस के नाम पकने वाली। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गोभी आलू, ओके। गोभी गोश्त, ओके और गोभी को चिकन के साथ बना लें। गोश्त, गोभी हाँ। गोश्त एक मटन भी होता है ना, एक गोभी गोभी चिकन भी पालक। बनता है। ओके गोभी 10 पालक, सेकंड के अंदर बताना है। पालक गोभी। हाँ और टाइम ओवर हो गया। सही है 2 चीजें बताई ना क्योंकि गोश्त तो गोश्त भी हो सकता है चिकन भी हो सकती है। ओके इजाज आपकी बारी। कहाँ है भाई? अंदर है ना। हाँ भाई ये क्या गली में। चीज निकाल लो। ये तो ढूंढ घूम फिर के निकाले। ये क्या निकाली? भिंडी। भिंडी। ओके भिंडी। ये भिंडी निकली है भाई एजाज के मिस्ट्री बॉक्स में से। आपका टाइम शुरू होता है अब। भिंडी फ्राई, भिंडी गोश्त और मिक्स सब्जी भिंडी की। ओके 10 सेकंड के अंदर गुड है। 1 पॉइंट गया एजाज के पास। चलो उसामा खान आ जाओ। इतना नहीं है तुम सोच भी लो। उसामा खान का टाइम शुरू होता है अब। करेला गोश्त करेला आलू के साथ होता है और वो मटर के साथ होता है। जिंदगी में मैंने कभी आलू के साथ करेला नहीं खाया। जिंदगी में हाँ, कभी मैंने होता है। मटर के साथ करेला नहीं कीमा खाया। करेले भरा हुआ जो। कीमे करेले भी होते हैं, वो धागों में जो बनता है। हाँ वो भी कीमा होता बताया मैंने, गोश्त बताया कीमा और मैंने करेला आलू बताया। बताया। है। और सिर्फ सिंपल करेला। क्या करेले का अचार। सिंपल करेला नहीं, वो सिंपल जो होता है ना वो ज्यादा कड़वा मटर होता करेला है। किसी बात ने सुने, कभी बात खाया सुने। है? नहीं, कौन सा? जो सावा करेला बनाता होता है ना वो होगा। कड़वा होता है? है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ बनता है। मतलब आलू उसका थोड़ी सी कड़वाहट को चूस लेता है तो वो किसी मजे ने का। आलू करेला खाया है? कोई दुनिया में किसी ने आलू करेला वो देखे वो हाथ खड़ा हुआ। होता है? अच्छा चलो आलू मटर करेला होता है कि नहीं? मटर इसके अंदर नहीं होता, नहीं। कीमा। अच्छा हाँ कीमा होता है। वो कीमा होता है। हाँ सॉरी माय बैड। सो ये पॉइंट गया है एजाज के पास। ओके जी नेक्स्ट। ये है पालक। पालक। और आपका टाइम शुरू होता है अब। पालक पनीर, पालक गोश्त, आलू पालक। आलू पालक। बहुत Yes. अच्छा आपने हेल्प कर दी आलू है। पालक। तो 1 पॉइंट चला आ गया। जाता, 10 आ जाता, सेकंड याद आ जाता मुझे, याद आ जाता। ये पॉइंट है 10 मेरा। सेकंड के पॉइंट हो गया पॉइंट। चलो भाई आ जाए। यार मैं तो हार ही जाऊंगा। यार अजीब 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 चीजें भी आ रही हैं हाथ में। ठीक है। हाँ, सब सब्जियां परेशान ना फिर कुछ निकल आया। हाँ, मटर। ये तो ये जहाँ भी बड़ी सब्जियों पे नहीं छोटी छोटी सब्जियों पे। मटर। आपका टाइम शुरू होता है अब। मटर पुलाव, ओके। आलू मटर ओके। और मिक्स सब्जी का मटर। अरे यार सही है पॉइंट। मेरे सब्जियां सही निकल रही है। सब्जियां सही है भाई। मैंने कहा सर बकरा ईद है ना तो सब्जियों की बात भी करें। ओके उसामा कहाँ गया? ये क्या है? अरवी। अरवी। आपका टाइम शुरू होता है अब। गोश्त, मटर और अच्छा मटर लाजमी है इसका। आलू के साथ तो नहीं बन सकती है। आप बना सकते हो, क्या मसला है भाई? नहीं तो दोनों के एक जैसे टेस्ट नहीं, आलू शोरबा होता है मेरे ना। भाई साहब वो शोरबा। पुलाव पुलाव। अरवी का पुलाव किसी ने खाया है? अरवी मिक्स मटर। सब्जी, मिक्स सब्जी। अरवी मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी। देखो मिक्स सब्जी की हर डिश में मिक्स डाल दो एक। हाँ, इजाज़ बताए एक अरवी मिक्स का क्या सब्जी। क्या बन सकता है? भाई अरवी गोश्त होता है वो जो सालन हाँ। वाला होता है, फिर भुनी हुई अरवी अलग होती है ओके। और फिर मिक्स सब्जी में डाल दो। हाँ। ये तो मिक्स सब्जी तो वो है। तो ये मिक्स सब्जी कॉमन है। एक मुझे बात बताओ, तुम्हें सब्जियों में सिर्फ मटर के बारे में ही पता है? मुझे तो लगा करेले कि भी मटर के साथ बना रहे हो। हाँ ये गलती होगी, मैं चावलों के साथ भी बनाना चाह रहा था। हाँ वो जो शोरबे वाली होती है ना वो बड़े मजे की होती है। चावल। अरवी। तो अभी 1 पॉइंट मिला है सलमान को और 2 पॉइंट से एजाज यार के आप पास। लोग हार जाए यार। ओके भाई नेक्स्ट मिस्ट्री क्या है आपकी? मिस्ट्री सब्जी। ये क्या है? सेम की क्या? ये मुझे क्या नहीं है? समझ आ रही। ये क्या है? मेथी लग रही है मुझे। मेथी है ये? मेथी है। आपका टाइम शुरू होता है अब। इतनी फुसड्डी हुई हुई है बेचारी मेथी। एक मेथी। आलू मेथी, हाँ एक मिक्स में। पालक पालक। पालक तो अलग है ना। तो मेथी मेथी पालक बनती भी है ना। होता अच्छा पालक। मेथी पालक भी होता है, Time और एक आलू। over।
और एक over. मिक्स मेथी, क्या में? मिक्स सब्जियों में मेथी डाल दो। अच्छा देखिए, एक तो आपने बोला, एक तो मेथी पालक हो गई, हाँ, एक मेथी आलू हो गए, आलू हो गया और एक मिक्स सब्जी में मेथी ऊपर से। आप लेट हो गए, सॉरी लेट हो गए। लोग तो दाल में भी डालते हैं अपने मेथी। जीत रहे हैं, मुझे इतना फोकस है जितना एजाज भाई के हारने पे उस टाइम पे। ये क्या है भाई, बॉल रखी? दिखाएं। ओए शलजम। शलजम, आपका टाइम शुरू होता है अब। भाई शबदेग हो गई, हाँ। और शलजम अलग से भुने हुए अलग से बनते हैं, जैसे ओके। भुजिया बनती है। हाँ। और शलजम का सालन बनता है, सालन कौन सा? वो जो शोरबे वाला। सही है, शलजम का अचार भी बनता है पानी में। गोश्त भी तो अचार होता डिश है। थोड़ी है। हाँ, डिश है, क्यों शलजम नहीं है? गोश्त भी बनता है। शलजम गोश्त भी शलजम बनता है। गोश्त बोला ना, उन्होंने बता शलजम दिया। गोश्त शबदेग जो बनती है और वो मटर के एक- साथ भी बनते हैं शलजम। हाँ, ड्राई जो मटर के साथ। हाँ भाई दिखाओ सामा, तुम्हारे देखते हैं। यार हार एक पॉइंट तो ले वो लो जीत खुदा गए के कि नहीं? वास्ते। जीत गए कि हार गए? भाई ये 3 points गैस कब मिल गए आएगी? हमको। ये तो तीनों ब्राउन points नहीं मिल हो गए रहे। ये वो क्या लगा है? ले मोटर खींचने वाली। चने? चने, हाँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये चावलों के साथ बनते हैं, चने, सफेद जो होते ओके। हैं, और गोश्त के साथ और आलू के साथ। बस शुक्र है, एक पॉइंट वो नाश्ते में, हाँ। ओसामा ने लिया, लेकिन ये सेगमेंट जीत गए एजाज असलम। 3 के 3 पॉइंट सही, इनके 2 पॉइंट सही और आपका ओह, एक। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चूल्हा जलाओ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये आप हमारे पास 3 खूबसूरत नौजवान नीली आंखों के साथ देख रहे होंगे, आप हमारे पास खड़े हैं। और ये इनकी जो आंखें हैं ये इनके मुंह से भी ज्यादा बड़ी हैं। आप देख सकते हैं। ये बकरा ईद पे हो जाती है। बकरा ईद पे भी हो जाती है, जब बहुत सारी कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं लड़के, उनकी भी आंखें ऐसे ही हो जाती हैं। अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां जब कॉलेज से बाहर यूनिवर्सिटी से निकलती हैं तो ऐसा ही हो जाता है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई, शरीफ लड़के हैं, कोई इनका कुछ ऐसा नहीं होता सीन। अच्छा ये हो क्या रहा है अब यहाँ? इनके खाने तो पक रहे हैं। मैंने कहा इतनी देर हम क्या करें जब खाने पक रहे हैं। मैं आदमियों को बताना चाहती हूँ, इतना थोड़ी किचन में खड़ा रहना पड़ता है जब खाने बन रहे होते हैं। बस आपने रखा, थोड़ा बहुत देखा दुखा, उसके बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और तो अब हुआ ये है कि सलमान और ओसामा वो दोनों बजर के पास खड़े हुए। एजाज के सामने एक वेटर आएंगे, इन तीनों की आंखें पे पर्दा है, और वेटर कोई भी डिश या कोई भी चीज़ आके चखाएंगे एजाज को। एजाज उसको चखने के बाद एनालाइज करेंगे कि वो क्या चीज़ है, मगर वो दिल में ही अपने बात रखेंगे और वो हिंट्स देंगे कि उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर कस्टर्ड आया है तो कोई भी हिंट्स दे सकते हैं कि इसको जेली के साथ खाते थे हम बचपन में बड़े शौक से, मीठी चीज़ है, अंडा भी होता है फलाना जो भी, लेकिन उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना। और यहाँ बजर बजा के जो भी जान लेगा वो उस चीज़ का नाम बता देगा जो वेटर ने चखाई होगी। समझ आ गया आप लोगों को? इसमें से भी गोश्त की खुशबू आ रही है। गोश्त की अभी तो हर तरफ गोश्त की खुशबू है, घर घर में, गली गली में, हर तरफ। तो आइए जी वेटर भाई। वो गोश्त की नहीं है। आ जाए वेटर भाई। मैं नहीं बोलना चाह रही, सुबह सुबह नाश्ता करते हैं लोग। वेटर भाई आए, यार मेरे आ जाए। गोश्त पे जरा चमचा हिला देना। ट्रे मुझे पकड़ा दे क्योंकि भाई हमारे गोश्त और आप जाके, क्योंकि देखो उनको नहीं पता कौन सी कोई भी चीज़ उठाए। भाई थोड़े थोड़े के भाई साहब एक ही चीज़ से खिलानी है। ये प्याला लेके आप डरे नहीं, वो कुछ भी नहीं कहते, बहुत शरीफ आदमी है। तो आप जो है वो उनको एक बाइट खिला दे जी, तरीके से, तमीज से। बता देना कब मुंह खोले जी। अब आप ये ले ट्रे और आप चले जाइए वहाँ, ट्रे पकड़ लें आप। शुक्रिया बहुत मजे की बहुत चीज है आपका। जो भी है, जो मजे आपका की रिएक्शन आया है। ना। आजकल अच्छा, सीजन है, आप इधर आ जाएं जरा, आप इधर ही आजकल खड़े ना। सीजन चल रहा है इसका। चलो भाई लड़को। फल है और ये बादशाह है फल। आम अरे यार, उसामा ने बजाई Shit, पहले। मैं बजर बजाना भूल गया। उसामा ने बजर बजाया और इन्होंने यार। बिल्कुल सही कैच किया। 1 पॉइंट चला गया उसामा को। बजर आइए बजाना चलते भूल हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। जल्दी आओ भाग के। अब तुमने स्पीड में करना है, स्लो मोशन में मैंने तुम्हें समझा दिया। उठाओ कोई डिश। भाई बता देना मुंह कब खोलना है। हाँ, और जाके उनको बताना मुंह खोले, प्यारा सा मुन्ना बन के दिखाए। हाँ मुंह खोले सर। भाई थोड़ा खिला यार। भाई साहब, ये सैंडविचेस में भाई ये ऐसी चीजें कम खिलाओ खुदा के वास्ते। मायनीज। हाँ। अबे यार, फिर तूने बजा दिया पहले। ओ भाई उसामा, दूसरा पॉइंट भी उसामा ले गया। भाई अब थोड़ा खिलाना। आ जाओ। अभी तो 3 और पड़े हैं। सारा दिन भूखा रहेगा। कोई चल बात भाई नहीं यार उठाओ। राज भाई, इतना तो चलता है। अबे नहीं भाई, कोई भी चीज़ उठाओ। कभी सैंडविच में फिर से खाओ, वो वैसे नहीं कभी उठाओगे खाया नहीं चम्मच से मेयोनीज। अच्छा
एक मिनट रुक जाओ। एजाज ये प्याला करीब ला रहा है, अपने हाथ से उठा के खाएं। वो मैं नहीं चाह रही कि वो अपने हाथ से खिलाए। करीब जाओ। ओके ओके, अब अपने हाथ से खुद खाएं आप, जितना खाना है आपको। ठीक है, चलो रेडी गेट सेट, आपका टाइम शुरू होता है अब। मिठाई है भाई, ये दूध से बनती है, थोड़ी सख्त। बर्फी। अरे बात सुनो। हाँ? तुमने बजर बजाया और तुमने बोला नहीं। अरे तो आप और उसने बोलेगी बर्फी ना, बोल दिया। आप बोलेगी ना कि अबे, उसामा। इन्होंने मिठाई का नाम लिया, तूने पहले, तुझे कैसे पता कौन लेकिन सी मैं आपको मिठाई है? नंबर नहीं दूंगी, आपने बजर नहीं बजाया, उसामा ने बजर बजाया। तो मैंने बजाया ना उसके बाद। आपने बाद में बजाया। अरे लेकिन वो मुझे आप कहेंगी ना, जब आपको जवाब पता दो। ही नहीं होगा आपने कि मुझे क्या मौका ही है। नहीं दिया। नहीं, वो बजा आपको के जब पता ही बोल नहीं दिया होगा ना कि उसने। है क्या, तो आप उसने कैसे आपने करोगे? बजा के बोल दिया। मैं पॉइंट सही नहीं है। दूंगी, लेकिन आपको भी उसामा पॉइंट नहीं अच्छा मिलेगा। मतलब मैं बजर बजा के फौरन बोल दूं, मतलब आप ये नहीं कि आप तो नहीं गलती बताएंगी तो कि उसकी है ना, उसकी मेरी थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, मुझे लगा कि आप हाँ, बताएंगी। ये दो इसका नंबर। पॉइंट है भाई। मेरा अच्छा पॉइंट है भाई, ना। सलमान का एक पॉइंट है, उसामा अरे के नहीं दो ना, आप पॉइंट है। बताएंगी तो सही ना, उसामा ने बजर आप बजाया। बजर बजाना अच्छा तो मिठाई फौरन पे बोल बजा दो। दिया तुमने। और बोल देना। नहीं, मेरे ओके, जहन में आ आ गई जाओ थी। नेक्स्ट। आ गई थी कलाकंद, जो गुलाब जामुन भी हो सकता था। ओके, दूध एक थोड़ी मिनट तुम डलता हटो गुलाब पीछे जामुन। भाई साहब। बनता है भाई। ये जरा रसगुल्ला प्याले भी पे ऐसे हाथ डलता है? रखिए। हाँ, उठाइए यहाँ इसमें से और ये खाइए। क्या है? अब जो भी है आप खा के देखिए। सुनो भाई, आवाज सुनना इसकी। चला वो ये क्या है? चिप्स? ये आपका टाइम शुरू होता है अब। चिप्स टाइप है, जैसे वो होती है ना मकरोनी वगैरह, लेकिन ये चिप्स टाइप है, बीच में सुराख होता है लंबी। बताओ पापड़ी, उसामा। वो जो पापड़ी होती है, गलत सही है भाई। आप। ये बड़े फैंसी पैकेजिंग में मिलती है, बच्चे बहुत खाते हैं। सैंटी। हाँ, उस तरह की। बताओ सलमान। यार इसका नाम याद नहीं आ रहा, ये गोल गोल होती हैं। हाँ, लंबे ओके, लंबे। सही की तरह जवाब। होती हैं। गोल गोल वाले चिप्स जो हम बचपन में नहीं खाते अरे थे। तो मैंने भी तो बोला पापड़ी जो। पापड़ी नहीं कहते पापड़ी इसको। plain गोल होती है गोल यार। चिप्स कहते हैं इसको। गोल चिप्स कहते हैं ना। अरे क्या नहीं, कहते गोल हैं? चिप्स गोल नहीं कहते चिप्स इसको। है? गोल पापड़, यस। गोल पापड़ कहते हैं। हाँ, पापड़ जो होता है कि ये पापड़ है। पापड़ हाँ, तुमने गोल पापड़ी चिप्स। बोला है। लो, अस्तगफिरुल्लाह। पापड़ी बोला है ना। तो पापड़ ही होता है ना। नहीं ना, गोल गोल अलग होता है, पापड़ी अलग होती अरे है। नहीं, पापड़ वो लाहौर में यही कहते हैं, पापड़ जो हम होते तो हैं गोल मिलते हैं चिप्स शॉपर बोलते हैं और आपने चिप्स क्यों बोले? चिप्स नहीं बोलना मैंने था। मैंने तो चिप्स चिप्स तो बोले पहले ही नहीं। बोल दिया था जब इन्होंने चिप्स वो तो अब बोले। 2 पॉइंट उसामा के पास है, 2 सलमान के पास है। नहीं नहीं, Yes. मैंने सही बोला ना। रुक जाओ, अरे मैंने सही ये बोला। पकड़ो। गलत ये अबे वाला आधा आधा दोनों को दे दो यार। ये और करीब जाओ। अरे बता दो कि पॉइंट किसको मिला। मुझे। सलमान को। क्यों उसने चिप्स बोला, मैंने अब ये पापड़ बोला। आखिरी पॉइंट है, सोच लो, 5वीं चीज है ये। भाई मुझे खुद दे देना, मैं ओ खाऊं। भाई नहीं नहीं, ये आप खुद नहीं खा सकते, गिरा लेंगे कपड़ों पे। आपको क्या मुंह है? खोलना पड़ेगा। शरबत है? हाँ, मुंह खोले। दाढ़ी में नहीं डाल देना। ये तो ओके, क्या? अब आपकी टिप्स टाइम शुरू होता है। मीठा और ये दरख्त पे नहीं, मैंने पहले बजाया। मैंने बोला। Yes, नहीं, मैंने बोला। मैंने दोनों ने एक साथ बजर बजाया और दोनों ने साथ बोला। यहाँ एजाज ने जो भी गाइडलाइंस दी वो दोनों बराबर रही, क्योंकि 2 पॉइंट्स इसके थे और 2 पॉइंट सलमान के थे। चलो निकाल दो चश्मा। चलो बराबर हो गया ना। हाँ। चल। यार ये लेकिन अब पापड़ एक- वाली आपने ज्यादती की वैसे। हाँ, दोबारा लगाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आप हाँ, उसामा आएंगे खेलने। थोड़ा तो रेस्ट करें। ओह, अच्छा। जी, तो अब बारी है उसामा की। अभी सलमान और उसामा ने बराबर नंबर जो है वो डिस्कवर किए हैं अपने। पापड़ी में अब रहता है। एजाज और सलमान खड़े हुए हैं बजर पर और उसामा को वेटर साहब आके भाई try हिंट कर- सही देना। आ जाओ भाई। भाई चमचा सही देना। पहला मुंह खोलें सर मुंह खोलें। ओके भाई साहब, आप चले जाएं, थैंक यू। समझ आया? एक और बाइट चाहिए। उन्हें बाइट रही है, थोड़ा सा आ ही गया मेरे ख्याल से, सही हो गया। हाँ, क्या है? बोल रहा है वो। ईद के बाद हर घर में, ईद पे हर घर में बनती है। क्या? शीर खुरमा। ईद के बाद बोलना नहीं, है। ईद के नहीं। बाद? तो यार मैं पूरा बोल दूं। एजाज, हाँ, बोलो, आपको मौका दे सकती हूँ मैं। बोलो, आगे बोलो। दूध से। दूध से बनती है ईद के बाद। शीर खुरमा बनता है, खीर बनती है। ओके, खीर है सही जवाब। 1 पॉइंट गया। अबे तो एक ईद के सलमान बाद का। क्यों बनती है? ये क्या हुआ? ईद के बाद के कभी भी खा सकते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, ईद के बाद ऐसा क्या बनता है दूध से? ईद में भाई हिंट तो सही दो यार। इसको यार, लगता है sorry. ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट करा के जब जाता है ईद के बाद। मतलब रिकॉर्डिंग के बाद, मतलब ईद के बाद ना, नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद। चाय बनती है ईद के बाद फिर दूध से। आ जाओ भाई, नेक्स्ट। यार इतना भाई प्रेशर ये ना बता दो। देना ईद। ये अपने हाथ से खुद खा लो। हाँ, यार इसका हिंट मुश्किल है। क्या आ गया?
यार ये समझ नहीं नमकीन आ- चीज है, हैं? नमकीन चीज है। नमक पारे? ओह माय गॉड, ये तो तुक्का लगाओ मुझे। सही है, सही, जबरदस्त तुक्का लगा। ओ बॉय, अभी उसने कुछ बताया भी नहीं, सिर्फ नमकीन बोला, नमक बस पारे। नमकीन बोला और कचर कचर की आवाज कान तक आई है। हाँ, उसी से। और खड़े हो जाओ करीब जाके। लाओ भाई नेक्स्ट। ओ ये तो तुक्का लगाया है एजाज, सही का तुक्का था। लो दो मुझे, चलो ये लो अपने हाथ से। हाँ फिर ये भी कुछ ऐसे लग रहा है। हाँ आवाज आई है? जान हाँ, के आवाज निकाल निकाल के खा रहे हैं, जान के। ये हैं? भी नमकीन चीज है। क्या? पापड़ी। नहीं, गलत जवाब। सलमान बताओ तुम्हें कुछ क्या लग रहा है? आगे भी बोल भाई, नमकीन नहीं चीज नहीं, क्या? एक तुम्हें चांस दे सकती हूँ। बजर बजाया था एजाज ने, गलत बजर। नहीं तो उसको पूरा एक सुना ही तुक्का- नहीं ना उन्होंने। तुक्का लगा दो ना, मैं लो। अगला हिंट बोलूंगा फिर। तुक्का लगा लो, फिर मैं दोबारा से। नमकीन चीज, चिप्स हो सकते हैं। सही तुक्का, सही तुक्का। 1 पॉइंट। ओए होए, सलमान के पास 2 पॉइंट है, एजाज के पास 1 पॉइंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जाओ, करीब जाओ। यार ये क्या है? एक मिनट, मैं थोड़ी सी। ज्यादा खिलाओ भाई इसको। ओए होए, ये रख लें यार। कह रही होगी। करेला, सब्जी है। करेला, अबे सुन तो लो। सब्जी है लाल कलर की। चुकंदर। टमाटर, चुकंदर। चुकंदर। ओह सलमान, तुम्हारा तुक्का लग सही। गया। टमाटर। हैं? अबे And tomato is a वो fruit, भी लाल होता है ना। not a सब्जी। चुकंदर पे ऐसी शक्ल ना बनाता। वो अच्छा लगता है वो। टमाटर तो बहुत नहीं, अच्छा लेकिन लगता है, खाने में नमक डाल के खाएं तो। सैलेड में डालते हैं भाई। और हाँ, उसके वो भी बाद अच्छा अपने होता है हाथ से उठा के खिला रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई। ओके लाओ भाई नेक्स्ट। हो गए 5। चलो ओके, ये भी अपने हाथ से खुद उठाओ। चल, ये हाँ खाओ तो सही। ये ओए होए, इसका सीजन है। बताओ। फल है क्या है? फली है लग फल रहा है ना ये? है। ये नहीं पता कि फल है क्या है। पहले वो खुद तो जान ले। ये फल है ना? ये एक कलर है, उसी नाम से इसका हुआ। हैं? 1 मिनट में तुम्हें अच्छा। प्याला दे रही हूँ क्योंकि बाकी का काम करने के लिए। अच्छा, हाँ कलर के नाम से नाम आता है इसका। हाँ, क्या? पहले पहले बजर बजेगा, याद रखना। और भी तो हिंट्स दो कुछ। और दो जायका और कैसा है? जायका पपीता। अब नहीं, ये इस गर्मियों में स्पेशली आता है, छोटा सा है। उसका कलर ज़बान पे रह जाता है। अबे क्या है? और नाम भी कलर के नाम से ही है। हाँ, किस कलर का है? बता दूं? ये ना बताओ। ऑरेंज। नहीं नहीं, ये बताओ ऑरेंज का जामुनी कलर कि है। किस तरह। जामुन। 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 मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। पहले नहीं बोल लेकिन सकता था जामुन। अबे यार। इसकी हिंट्स इतनी मजे की हैं कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आम के बाद आप इसके ये खाएं तो बड़ा खून बन ये जाता तो है मुझे खुद कहते नहीं पता है, ऐसा ही है। हैं। और क्या। और क्या भाई? कलर तो जामुन का ब्लैक होता है। तो फिर ये वाला नहीं, वो ज़बान पे रहता है ना जामुन। हाँ, ये वाला चीज सलमान जीत गए तो क्योंकि जुबान पे तो सलमान ने फालसे का 3 भी रहता बताए। है। उतार 3 दूं? बताए। हाँ नहीं नहीं, रुक जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी और भी है? और और क्या, है? अदला बदला करो। ये- उसामा चले जाएं। हाँ ये दे दे मुझे। अच्छा, अब मैं उसामा बताऊंगा चले ना? जाएं। अब आप सलमान की बारी या है। मुझे टिश्यू देंगे? अब बारी है सलमान सईद की और देखते हैं कि ये हिंट्स कैसे देखते हैं। उसामा ने बहुत बुरी तरह हिंट्स दी हैं नहीं, मैंने और ये तुक्के से जीते हैं सलमान। ओके जी, पूरे पहली हिट से जीत गए। तुक्के चलो से भाई जीते। आ जाओ, कहाँ गए? हाँ जाओ जाके खिलाओ और बताना मुंह कब खोलना है। थोड़ा सा खिलाना खुदा के वास्ते। मज़े की चीज़ है, ठंडी होती है और ऑलमोस्ट हर खाने में डलती है। दही। भाई ओहो, इजाज को पॉइंट गया। इजाज ने बजर भी पहले बचाया और बताया और दही का नाम सही। पहले लिया। ओके जी नेक्स्ट। फिर तो अगला वही कहने वाला था। ओके दूध से बनती है। जब बताना करीब जाके मुंह खोलना हो तो। हाँ एक और खिला। हाँ, मिठाई है? हाँ। अच्छा, गुलाब जामुन होगा। चलो इधर आओ। अब आप हिंट्स देना शुरू करें। मीठी होती है और इसका शेप कुछ यूं टेढ़ा मेढ़ा होता जलेबी। है। यस। बिल्कुल सही जवाब। क्या? जलेबी। टेढ़ा मेढ़ा? टेढ़ा मेढ़ा बोला ना? ओहो,
और एजाज आवाज नहीं है मुझे के यार, तुम पास- करके बोल ना। चल मैं तेरे कान में एजाज को मिलता है दूसरा पॉइंट। आइए जी नेक्स्ट चीज। खाली सर मुंह खोले सर। ये क्या है? ये पिसे में है वो? क्या अच्छा नहीं नहीं, ये वो नहीं है। समझ आ गया? मैं दोबारा लड्डू एक और बार लड्डू check। समझ रहा था, अब समझ आ गया। हाँ ये भी मिठाई है। नहीं, मीठी डिश है, येलो कलर की होती है। अक्सर ये शादियों में भी आप वो कस्टर्ड कस्टर्ड हलवा। हलवा। हलवा सही जवाब है। और बात सुने, सूजी का हलवा सिर्फ येलो नहीं होता, सफेद भी होता है, ऑरेंज भी होता है। ऑरेंज, अलग अलग कलर्स होते हैं। लेकिन उसामा ने पहला पॉइंट ले लिया है, 2 पॉइंट्स अभी एजाज के पास है, 1 पॉइंट उसामा के पास सही गेस करने पर। नेक्स्ट। बस बस जाओ 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 वाह जाओ, हिंट्स देना शुरू करो। ये लाल कलर की चीज होती है, अक्सर हम पिज्जे के साथ खाते हैं। केचप। यस। सही जवाब, 2-2 बराबर। हो गया? और एक लास्ट, रुके रुके रुके, अच्छा, एक लास्ट लास्ट रह गया, तब तो पता चले कि कौन। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। एजाज भाई पिज्जा खाते ही नहीं, उनको पता नहीं। लाल चीज। एजाज भाई को बहुत कुछ नहीं पता दुनिया में क्या क्या। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? नहीं। ये हम सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं तो क्या कौन? ये दोनों ने एक साथ बोला, ये दोनों ने एक साथ कहा, बराबर हो बजर भी गया, बजाए, तो ये बराबर हो गए। यहाँ पे हो गया। लेकिन ओवरऑल जो जीता है इस गेम में, वो जीते हैं सलमान सईद। बड़ा जबरदस्त गिफ्ट टेम्पर की तरह मेरा। गिफ्ट टेम्पर। एक एक छोटे से ब्रेक के बाद शौकीन है आइए, ना खाने हम देखते हैं कि यहाँ स्टेक बाइट्स जो बन रहे हैं एजाज के, यहाँ चापे जो तैयार हो रही है सलमान की, और ये भुना हुआ गोश्त, इसकी शक्ल इसकी शक्ल कैसी लग रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बैठने का टाइम भी मिलता है। मैंने पता है क्या किया? क्या? मैंने टीवी लगा लिया हुआ किचन। अच्छा, तो वो टीवी आप लगा दें और जो कुकिंग का टाइम चल रहा हाँ। होता है उसमें वो आप तो टीवी पे क्या देख रहे होते हैं? हाँ, यूट्यूब, गाने। यूट्यूब लगा दिया, न्यूज़ देख ली। किचन में भी है, वो वॉशरूम में भी है टीवी। नहीं, वॉशरूम में नहीं है, तो फिर तो बाहर ही नहीं वो निकलेंगे। सिर्फ वो फाखिर के फाखिर टीवी के जो है वो अलग अलग बाथरूम में भी उन्होंने लगाया हुआ टीवी, ये वो मुझे बता के गए थे। सिर्फ एक मोबाइल सेक्शन। तो वो किचन मोबाइल में लेके ज़रूरी जाते होता है आप म्यूजिक भी लगा लें या हाँ, कुछ लोग किचन में, कुछ Entertain लोग होते वॉशरूम में एसी भी लगाते हैं भाई, ऐसा भी सीन है। मैं किचन में तो आज होना चाहिए सोच रहा मुझे था लगवाऊं। हाँ, किचन में? तो नहीं, टॉयलेट में। जिस तरह की गर्मी हो रही है बहुत यार, बंदा ओए ओए। नहा के वापस आता नहा है। के वापस लगता नहा है लेना। ना? हाय 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 हाय। बहुत जल्दी। अच्छा, कुछ सवाल मैं आपसे करूंगी और वो सवाल थोड़ा सा इसी तरह के हैं कि आदमियों की नेचर के हवाले से है, ठीक है? अब मिली जुली होती है चीज़, लेकिन ज़्यादातर लोग एक जैसे होते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती हैं। सो इसलिए आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी भी हो जाएगी। पहला सवाल क्या है? रोड पे मर्दों को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? ओवरटेकिंग पर, ट्रैफिक पुलिस पर की तरफ से रोके जाने पर, या ट्रैफिक जैम पर? जी, गलत ओवरटेकिंग हो जाता है। आपको लगता है गलत ओवरटेकिंग पर? तो फिर गुस्सा आता है, बंदा निकालता भी है कि मुंह से और फिर क्या उसका है? पीछे। हाँ। हाँ, इसी बात पे गालियां भी देते हैं। तो हाँ, आप, यही पर है। तो- मुझे आता है गुस्सा, एक तो रॉन्ग साइड से आ रहा होता है बंदा, हाँ हाँ, और फिर उसको बोलो भाई कि तुम रॉन्ग आ रहे हो तो आगे से करता। हाँ, ये भाई मैं क्या करूं? और यहाँ पे लोगों को ट्रैक्स का नहीं पता होता, हाँ, ट्रैक में नहीं चलते। कि अगर सीधे ओवरटेकिंग करनी कहाँ से? सीधे ट्रैक में भी चले ना, हाँ, तो कभी ट्रैफिक जैम ना हो। तो इन तीनों में से आपने चूज क्या किया है? उन्होंने कहा ओवरटेक। I think ओवरटेकिंग, overtaking। आपने भी ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग 100 आदमियों से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखते हैं। दिखाएं। पुलिस के रोके जाने पर ट्रैफिक जैम में, जैम भी तो इसी वजह से ही ट्रैफिक होता है ना। जैम पे गुस्सा उनको ज्यादा आता है, क्योंकि जाहिर है होता तो इसी ट्रैफिक वजह से जैम ही में है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, 100 आदमी फारिग थे सारे। अब ये किसी ने कोई गुस्सा के क्या गलत फायदा? टर्न लिया या कुछ किया तो उसकी वजह से गुस्सा तो ट्रैफिक उस पे जैम आता है हुआ। फजूल। ट्रैफिक जैम होता एक है। बंदा आगे फंसा हुआ होता है, सिर्फ सारी ट्रैफिक में एक ट्रैफिक बंदा आगे जैम फंसा में हुआ तो होता है। आप फंस गए तो फंस गए। अब गुस्सा आपका पेट्रोल गुस्सा ज़्यादा करके हो क्या रहा है, करेंगे? आपका इतनी सारे नुकसान हो रहा है, चले हुए हैं, एसी भी खोला हुआ है, तो सब और कुछ। ट्रैफिक जैम होती है, गाड़ी मूव भी नहीं कर रही होती और पीछे से हॉर्न मार रहे होते हैं, हाँ, उस तो पे भी उड़ के गुस्सा। चले जाए आगे से, उस पर बहुत गुस्सा आता है। मतलब ये चीज नेक्स्ट सवाल क्या है? ज्यादातर शौहर हजरात अपनी
बेगमात से क्या खाने की फरमाइश करते कराची में हैं? होगा तो बिरयानी करेगा। अच्छा, मैं 3 ऑप्शंस भी दे रही हूँ, बिरयानी, यहाँ भी आ रहा है लिखा। मटन कढ़ाई या कोरमा। अच्छा, ये उसामा आप अपने ड्रामों के एक्सपीरियंसेस के बिना पे कह सकते हो, क्योंकि आपकी तो अभी शादी नहीं हुई तो क्या हमारे पाकिस्तानी मर्द ज्यादातर क्या अम्मी से क्या फरमाइश फरमाइश? भाई बिरयानी नेशनल फूड है पाकिस्तान। जिस तरह की आवाम चल रही है पिछले 100 बंदे, तो मुझे लगता है बिरयानी होगी, वरना मुझे लगता है मटन कढ़ाई भी हो सकती है। और आप बताएं सलमान? आई थिंक बिरयानी। हम तो बिरयानी। आप बिरयानी कह रहे हैं, इजाज़त बिरयानी कह रहे बोलता हैं, बिरयानी आपने हूँ, मटन कढ़ाई मिलता कहा है। पुलाव है। मैं कह रहा हूँ होगी बिरयानी, वरना मुझे लगता है मटन कढ़ाई होनी चाहिए। नहीं तो अब 100 लोगों वाला बताए ना। बिरयानी होगी। हाँ 100 लोग कहाँ के? कराची के ही? पाकिस्तान के। बिगाइए भाई, क्या है? कराची के ही है, बिरयानी होगी। देगा? बिरयानी सही जवाब। इनको पता है हाँ, क्योंकि वो जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ तो नहीं बिरयानी इतना ये खाते हो। पंजाब में भी लोग वहाँ तो मटन। गोश्त खाते हाँ हैं। वहाँ ना गोश्त। कढ़ाई। पुलाव को बिरयानी कहते हैं हाँ पंजाब में। हाँ। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। लड़के घर आने के बाद किस काम से भागते हैं? वापस जाके रोटी लाने से, अम्मी को मामू के घर ले जाने से, या पानी लड़के की किससे? या पानी की मोटर चलाने से? लड़के, बॉयज। अच्छा मैं समझा लड़के आए किसी से नो बात। नो नो नो, लड़के बॉयज। हाँ, फिर से मैं तो दिखाएं। ऑप्शन है रोटी पानी लाने की से। मोटर चलाने से, रोटी लाने, वापस जाके रोटी लाने से, या अम्मी को मामू के घर ले जाने से। वापस जाके तीन रोटी option। रोटी लाने से। रोटी लाने से, रोटी लाने से, रोटी। तीनों एक साथ, एक मतलब क्योंकि लाइक। बाहर जाना पड़ेगा ना, मोटर तो घर में ही है, चला दी। मामू का दिखाए जरा सौ आदमियों ने क्या हम जवाब रोज दिया। मामू के पास जाएंगे। उनकी मोटर होगी। वापस जाकर रोटी लाने से सही तकलीफ और दुख का आपको अंदाजा है। उसामा, क्या आप भी इस चीज से गुजरे? यही होता है जब बंदा बाहर जाके आता है तो यार पहले बताए थे। हाँ। अभी तो बाहर से आया तो हूँ भी मैं। उसामा खान बनने के बाद भी रोटी लेने गया उसामा खान? घर वालों के लिए तो वही है। और सलमान सईद का क्या हाल है भाई? वही बीवी को कहता हूँ रोटी बना लो यार। अभी सालन बना आजकल तो देखें, गैस भी अभी नहीं आ रही आटा ना। गूंदना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला है गैस ही रोटी नहीं आ ले रही आओ। आजकल। हाँ, तो रात ले को आओ बंदा तो। कहता है यार ठीक है ले ही आओ ले रोटी, ही आओ। फिर बंदा कहता है यार क्या घर वालों को तंग करना है इस टाइम पे, ले ही आते हैं। ले बहुत ही करीब है। हाँ। फिर वो एक मेरी फेवरेट रोटी भी मिलती है, यहाँ पे लाल रोटी जो होती है हाँ, वो मिलती है, तो मैं खा लेता हूँ। लाल आटे की रोटी जो है। लेकिन मैंने एक तरकीब सोची, मैंने रोटी ही खाना छोड़ दी घर में। मैंने बीवी को लगाया कि हम ये खाते हैं, ये ब्रेड? नहीं, बगैर रोटी के सब्जियां। स्टीम करके तो वो उस पे लगाया कि रोटी का झंझट ही खत्म हो। खत्म ही होगी। तो आपको कभी ये बेयर करना पड़ा है बचपन में। जाके कि जाओ रोटी आप तो नहीं लेकर खाते होंगे रोटी? नहीं मैं तो नहीं, है ना? मैं खाता हूँ लेकिन मेरी वो बड़ी लंबी आपकी रोटी भी जिंदगी अलग बहुत होती बोरिंग होगी। तो नहीं है नहीं, एजाज? बहुत मुझे जबरदस्त। लग रहा है बहुत ड्राई बोरिंग जिंदगी या आप तो खुद नहीं। ड्राई नहीं है, मेरी बहुत Priority बेहतर शौक चीजें ही खाता अलग है, हूँ। हाँ। ये रोटी खाते होंगे वो हाँ। जो मैं वो दूसरी खाता हूँ मकई बकवीट की होती है। रोटी या चोकर कोकोनट जो के आटे। अच्छा, हाँ। वो खैर घर वाले नहीं खाते, लेकिन जो वो घर में आपको और कोई आयशा होता उमर है। को एक साथ ट्रैवल करना चाहिए, आप लोगों की बहुत जमेगी। हाँ कि मुझे ऐसा हम लोग वो नोट्स मिलाते रहते है हैं ना? थोड़े थोड़े अरसे के बाद कि क्या नई चीज़ आई है क्या। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बड़ा। तो अभी पिछले एक दिनों भी वो interesting एक चीज़ गलत कर रही थी, तो फिर हमने डिस्कस आपने किया तो बताया? पता लगा ओ क्या वो, फिर उसने कहा सही है। सही है। अगला सवाल क्या है? अच्छा, मर्दों को अगर बीवियों की जो फरमाइश है घूमने फिरने की कि हमें घुमाने लेके चलो या हमें फलां जगह लेके चलो, अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनको बीवियों को क्या बहाना करना सर चाहिए? में दर्द है। सर में दर्द है, अम्मी दर्द का मूड खराब हो जाएगा, पैसे खत्म हो गए यार। पैसे का बोलेंगे तो बहस लंबी हो जाएगी। सर में दर्द है। सर में दर्द सर में है, दर्द ये है, बहाना आप बताएं। मैं कहता हूँ बाहर जाएंगे, फजूल का खाना खाओगी, हेल्दी भी नहीं होगा, पैसे भी ज़्यादा होंगे। घर में कुछ अच्छा बना लो, मैं बाहर से मटन फिश वगैरह सब कुछ घर में है। हाँ। जो बाहर खाना उससे अच्छा तुम खुद बना लोगी। ये ऑप्शन में था। ये है नहीं, मैं ये खुद ही हम कह ये रहे हैं, घुमाने फिराने की बात इसकी कर ऑप्शन है सलमान की, पैसे नहीं है, पैसे ज्यादा लग जाएंगे, पैसे नहीं है। पैसे ज़्यादा लग जाएंगे और फजूल चीज़ पे लगेंगे लेकिन ना, मुझे लगता है healthy कि चीज़ ये अगर आप ये वाला कहें ना पैसे नहीं है, तो वो आगे से ये बहाना आता है कि हमारे सारा लिए दिन नहीं तुम है। बाहर रहते हो, कमाते नहीं हो, तो क्या फायदा ऐसी नौकरी का, इससे बेहतर कोई नौकरी कर लो। वही मैं कह रहा हूँ, बहस उसामा बढ़ क्या जाए, मशवरा देंगे? बहस बढ़ सर में जाएगी दर्द, सर में दर्द, सर फिर तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता ना गिल्टी कॉन्शियस होके कि मियाँ के सर में दर्द है कल और चलेंगे, ये आज सर में दर्द हो रही है, हाँ। और कल हाँ हाँ। आती नहीं कभी। दिखाए भाई, क्या आदमी भी इतने ज़हीन है? पैसे नहीं लो है। भाई, ये 100 आदमी ये 100 कौन है भाई? आदमी पहले कौन तो है? उनसे मिला दो हमें। क्यों नहीं है 100 आदमी जो कहते हैं पैसे नहीं है? ये बीवियां एक तो ही कहती 100 हैं हम पे आदमियों खर्च का करोगे ग्रुप और है आएगा, जो उस पे उल्टा क्या जवाब जवाब देंगे देगा। फिर?
पैसे नहीं है मेरी जब बीवी तो कहती है मुझ पर खर्च करोगे और आएगा। ओहो फिर कोई जवाब नहीं होता, मैं खर्च कर देता हूँ। ओके भाई, सवाल, लड़के जेब में पैसे आने के बाद फौरन कहाँ खर्च करते हैं? बाइक या गाड़ी की मेंटेनेंस बाइक, पर, गाड़ी, बाहर के खानों पर, या कपड़ों की खरीदारी? हम लोग तो कपड़ों की खरीदारी। आप लोग करते हैं, आम आदमी को देखें, आम आदमी की बात करें। बाइक, गाड़ी। बाहर मुझे के लगता है खानों सबसे पर। पहले बाहर के खाने खानों या पर। फिर कपड़े, क्या बाहर के खानों पे। इतना मेरे तो ख्याल choose में करो। बाइक, गाड़ी। आप आदमी सब अलग अलग भी चूज कर सकते लेकिन ये हैं। अलग ग्रुप डिपेंड करता है ना, कौन सा ग्रुप ये है। वही 100 लोग फारिग पता नहीं क्या बाहर करें। के बाहर के खानों तो पर भाई बाहर के और खानों यहाँ पर। पे और कुछ होता बाहर के नहीं है, खाने। एंटरटेनमेंट नहीं है और सब कोई। अलग अलग भी नहीं, चूज कर मर्द आदमी जो होता है उसको मोस्टली, ये 100 लोगों का नहीं मुझे पता, बट मोस्टली उनको गाड़ी और इस तरह की शौक होता है, तो वो वेट कर जिसके रहे पास होते हैं। गाड़ी नहीं है, ये उन 100 लोगों की बात करें जो बाइक- बाइक तो भी है है ना। हाँ, मुझे बाइक लगता है और- बाहर के खानों पे। आपको लगता है बाहर के खानों पे? उसामा, आपको क्या लगता है? बाहर के खानों पे। अच्छा, और इजाज को लगता है बाइक या अपनी गाड़ी पर? दिखाए भाई 100 लोग कौन है जहाज वो? भी अपनी हार्ले डेविडसन देखा? पे लगाते होंगे ना, ये बिल्कुल बाइक की सही गाड़ी की पहचाना, मेंटेनेंस में। सही ये पहचाना। हर सवाल अलग 100 बंदे हैं। हाँ, ये कोई और थे। या जिन्होंने रखी होती है सारे महीने की, यार महीने की तनख्वाह आएगी तो नहीं, फिर वो हम- पैसे जब जेब में आए ना, तो फिर बंदा सोच रहा था चलो अब बाइक लेनी थी, अब ले लें, या उसको मेंटेनेंस उसका टायर ठीक करवा लें, वो अब फूल ये लगा लिए। क्योंकि लड़के कपड़ों पे, मतलब मैं, आप तो शोबिज में, लेकिन आम आदमी जो है ना वो 4 शर्टों से भी काम चला लेगा। हाँ, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं मैंने है। ऐसे, जब मैं जॉब करता था, ऐसे लड़के देखे थे ऑफिस में जिनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती थी जितने उनके कपड़े अच्छे होते थे। वो 2 नंबर वाले पहन के आते होंगे और कहते होंगे वो मैं गुच्ची ठीक है, से लेकिन वो लिया अच्छे है। लग रहे होते थे लड़के, मुझे लगता है कि वो करते हैं, लेकिन खानों पे हाँ। भी ये है कि लड़के जब गेट टुगेदर होते हैं तो लड़के कहते हैं ये "अच्छा, ये खा लो।" सवाल ये था, ये तो कपड़ों पे रेगुलर कर रहे होते हैं, ज्यादा पैसे एकदम जेब में आ जाए तो क्या करेगा बंदा? ज्यादा पैसे नहीं कहा था, यही पैसे बोला था जेब मैंने। में एकदम से आ जाए। तनख्वाह मतलब महीने की मिलती है, बंदा कहते हैं चलो यार खाना नहीं, खाते हैं। एकदम आ जाए ना, मतलब आप बोनस भी मिल गया, आपको ज्यादा मिल गए, तो आप कुछ हाँ, तो फिर बाइक हाँ, समझ लॉजिकल, हाँ। ओके जी, नेक्स्ट सवाल, लड़के अब्बू से सबसे ज्यादा किस बात पर डांट लेट खाते घर हैं? आने पर। पढ़ाई पर, लेट घर आने पर, या देर तक सोने अब ये पर? डिपेंड करता है किस एज ग्रुप के बंदे, क्योंकि तीनों पे मैंने डांट खाई हुई है। लेट आने पे भी? पढ़ाई पे मैंने बचपन में खाई है बहुत हाँ। डांट, देर तक सोने पे भी स्कूल के टाइम पे मैंने खाई है हाँ। कि से खाई होगी। जिस दिन छुट्टी होती ये है अम्मी उस से दिन खाई तो होगी। तुम देर तक सोते रहते हो, और जब उठने की बारी आती है तो फिर तुम कहते हो नींद हो रही है। हाँ, लेट ये मैं अभी तक सुनता हूँ, अभी भी डांट पड़ती है मुझे कि 9 बजे घर आ जाओ वरना ताले लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, लेट घर आने पर? हाँ, हाँ। आप ये चूज कर, आप लेट भी घर। यही, लेट घर आने पर? अब्बू कहते हैं हालात ठीक नहीं आजकल, वो पिछले 25 साल से हालात नहीं ठीक। हाँ। मुझे पहले बचपन से तुम्हारे लेकर आज तक और आइंदा आने वाले सालों तक लेट घर आने पर ही पड़ेगी बस डांट। तो आप तीनों का यही है कि लेट घर आने पर? अब्बा तो इसी पे डांटते हैं, मम्मी डांटेंगी पढ़ाई पर। आपको पड़ी है डांट इस पे जब आप हाँ, लेट घर आने। अब्बा खड़े हुए होते थे आपके इंतजार में अब्बा जब घर बोलते आए? थे कि वो क्या नाश्ता करने आए हो? मैंने आज भी घर जाना होता है तो मैं कहता हूँ अच्छा लेट हो जाऊंगा, रहने देते हैं क्योंकि अब्बू से डांट पड़ेगी। हाँ। तो यहाँ कराची में सारी सारी रात काम करते हैं, हाँ। लेकिन नहीं अपने मैं ऐसे टाइम पे जाता था कि जब अब्बू मस्जिद में एंटर होते थे फजर की अजान पर, मैं जाके जल्दी से सो जाता था। ताकि वो अब्बू को पता ही ना चले कितनी चालाकी के इन्होंने आइडियाज आप लोगों को दे दिए। दिखाए जरा 100 आदमियों को किस पे डांट पिटी है। लेट घर लेट आने। घर आना। यार क्या देखो, कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती है। आज का शो कितना मर्दाना है ना, रजिया गुंडों में फंस गई। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल, लड़के शादी से क्यों भागते हैं? आजाद रहना चाहते हैं। पसंद की लड़की ना मिलने पर, महंगाई की वजह से, या आजाद रहना चाहते अब हैं? देखो ये 100 आदमी क्या कहते हैं। आजाद रहना चाहते क्यों आपने इस टाइम पे की? इसके पीछे ही पड़ी। आज़ाद रहना चाहते हैं मेरा ख्याल है, और ये भी है कि बंदा कहता है यार पैसे थोड़े जमा कर लें उसके बाद करेंगे, तो तुम आज़ाद दो रहना। दो फिर वो वर्ड वक्त free कभी हो आता ही रहे नहीं हो, है, दो फिर बता कर ही रहे हो। लो। महंगाई की वजह से भी और आज़ाद रहने क्या होगा? पैसे जमा करने के चक्कर में जाएंगे, वो महंगाई नहीं होता कभी से जमा। शादी ये का दोनों तो शादीशुदा हैं, तुम नहीं हो, तुम क्यों नहीं करते? यहाँ तो ये बिलीव है ना कि बीवी आएगी किस्मत से पैसा आएगी, तो महंगाई का ऐसा कुछ चक्कर नहीं नहीं है। हाँ, वो एक कॉन्सेप्ट है ना इधर। अच्छा, आज़ाद रहना हाँ। चाहते हैं। आजाद रहना चाहिए, आजाद आजाद रहना इंडिपेंडेंस हर एक उसी से हाँ, घबराता है कि दोस्तों में नहीं बैठ सकते रोज हाँ, इस तरह, आप कितनी responsible मुश्किल हुई आजाद शुरू में। नहीं, अभी भी ऐसे इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था जिम्मेदारियों की वजह से। जिम्मेदारियों की वजह से। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ ये मर्द कहेंगे पसंद की शादी ना हो। दिखाए भाई 100 आदमियों ने क्या बोला? पसंद ये की मर्द लड़की ना मिलने की। पसंद की लड़की ना ये मर्द मिलने- ये करेंगे। ये वैसे बात बिल्कुल अब आती मैं है। समझ गया इस मर्द कौन है।
क्या ये क्या है? अरेंज मैरिज हो रही है क्या बात सबकी? सुने, जब पसंद की लड़की मिल जाती है तो उस वक्त तो आप ये होता है नौकरी है नहीं है, बस शादी करा दो। आप खिला पिला सकते हैं कि नहीं, शादी करा दो बस। अच्छा ये वो है जिनको शौक है शादी का, 100 वो वाले थे। ये लड़कियों वाला जवाब है एक्चुअली। हाँ। लड़कियों का अक्सर होता है उनके घर वाले ऐसे ही किसी के साथ करा देते हैं। अच्छा वैसे जो स्कूल कॉलेज का टाइम होता है ना, फिर ऐसे ही होते हैं जज्बाती। बड़े होने के बाद फिर बंदा कहता है कि यार पैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, जो मैच्योर है हमारा ना, आज से 10 साल पहले मेरी सोच यही थी ये वाली कि यार लड़की पसंद की मिल रही है, कर बस लेते हैं, शादी कर पैसे लो। तो आ ही जाएंगे, अल्लाह ताला दे देंगे, जो कि है भी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है थोड़ा आज़ाद हैं तो जिम्मेदारी। अब जैसे जैसे माइंडसेट जिम्मेदारी चेंज तो होता होती है। है। तो ये मेरे ख्याल से 100 बच्चे Responsibility हैं, ये 119 से लेके 21 साल के दरमियान वाले। ये वो थे 100 जो मतलब वो लड़कियां पसंद नहीं कर रही उनको। हाँ कोई मसला था, ये वो वाले 100 थे। ओ भाई ये तो यूनिवर्सिटी ये से तो- निकले थे और इन्होंने पकड़ लिया था ये उनको। लड़कों वाली गुफ्तगू शुरू हो गई है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये नंबर 1 अपने दोस्तों की। मर्द हजरात सबसे ज्यादा कौन सी बैठक को एंजॉय करते हैं, यानी बहुत कौन सी कंपनी को एंजॉय अपने करते हैं? दोस्त अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की या बिल्कुल भी। मोहल्ले वालों की? रिश्तेदारों की तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्त मोहल्ले में अपने क्या दोस्तों की। दोस्त। हाँ, दोस्तों की, रिश्तेदार तो वैसे भी ताने वगैरह देते हैं दोस्त। हाँ, दोस्त ताने क्या क्या मिलते जैसे बड़े आदमी हाँ हो गए हो। भाई ना तो टाइम ही नहीं अब तो होता। फोन नहीं करते। और कोई ना कोई निकालते रहते हैं, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, हाँ। चाहे बचपन के दोस्त हो। हाँ, तो ये बस तो है। दोस्त। वो जज नहीं करते। हाँ आपके दोस्त जज दोस्त। नहीं करते, हाँ, अगर दोस्त भी दोस्त हो होते तो- हैं कुछ एक दो फुप्पो टाइप, लेकिन वो इवेंचुअली निकल आते हैं ना, वो वो सॉर्टेड set हो हो जाते हैं जाते कुछ अर्से हाँ। बाद, फिल्टर निकल उनको लो। सुना भी सकता है ना भाई। जरा हद में रहो। अब रिश्तेदार को तो आप फिर नहीं रिश्तेदार को कहते। सुना देते हैं, मनाना भी पड़ता है। और क्या, दोस्त नाराज हो जाए तो खुद ही आ तो जाएगा। खुद ही आ जाते। दिखाई ले 100 आदमी क्या कह रहे हैं। ओह यस, सही जवाब। अरे हर तरफ से मुझे खुशबुएं आ रही हैं। एजाज के पास से जो है वो स्टेक बाइट्स, पेपर स्टेक बाइट्स मेरे पास से नहीं, इसमें से आ रही है। आपके काउंटर से एजाज के पास है तो उनके परफ्यूम्स की खुशबू आएगी ना हाँ। भाई। क्या आप जितने भी ये सारे लगा के आते हैं या कोई एक आध नहीं, हाँ, एक हर टाइम दिन पे फिक्स होता है? एक टाइम पे एक हाँ, तो भाई मेरे पास तो जब आए हो सिगार वाला लगा के आइएगा। वही लगाया हुआ है अभी वो गोश्त मेरा की स्मेल favorite। इतनी हो गई कि हाँ ना? अच्छा, और यहाँ उसामा की टेबल से अब मैं यही बोलूंगी, उसामा की किचन से जो है वो उसकी खुशबू आ रही है भुने हुए वैसे गोश्त की। मजे शक्ल का देखिए लग कितनी रहा है। प्यारी लग रही है। अब मतलब सीरत से ज्यादा सूरत भी इतनी अच्छी लग रही है। सारी चीजें अच्छी बनी थोड़ा हैं। तेल मुझे लगता है ज्यादा होगा, क्या हो गया? तेल थोड़ा सा ज्यादा होगा। तेल दो, जब तक तेल ना हो ना वो अच्छी नहीं लेकिन वो बनती है ना, वो इतना हेल्दी लग रहा है, वो मजे का लग रहा है जैसे। वो हेल्दी, वो उनको ताना dry कि है बस ना रुका पूरा। रुका। और यहाँ सलमान सईद की टेबल पे आप देख सकते हैं चांपें तैयार हैं। ये भी कोई भुनी भुनी सी टाइप की आ रही है फील। टेस्ट किया? खाने के लिए तैयार हैं हम। किधर है एक शीरमाल? दूसरे को शीरमाल, ये ये रहा भाई। ये रही मेरा शीरमाल। शीरमाल कहाँ है? शीरमाल भी है इधर। मैंने गरम करवाने भेजे हैं। अच्छा मतलब अगर टेस्ट करना एक दूसरे की जरा टेस्ट करके आप लोग बताएं, क्योंकि मैं तो गोश्त ही नहीं खाती। अगर इसको टोस्टर में गरम करें ना तो शीरमाल को ना बड़ा मजे का बना। एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। हाँ एयर फ्राई। उसमें भी बड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, मजे का बनेगा। मैं वो ट्राई कर सकता हूँ जासमीन? हाँ प्लीज जाएं, आप अपना ही घर समझें। बनाया आलू भी इन्होंने मेरे लिए, खाना, आलू भी इसके साथ combination। हमारे लिए जबरदस्त। बनाया है। मजे का बना है, वाह। अच्छा बना। खुद ना कितना मिट्टू मियाँ है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू। लास्ट टाइम अच्छा नहीं बनाया था मैंने, यहाँ पे इस ना, दफा गल अच्छा गया? बना है। इस दफा अच्छा। कामयाब रही बेगम की रेसिपी। बहुत मजे का। अच्छा है वो। हाँ भाई खाओ, वो तो मैं ये ले जाऊंगा अपने साथ। तुम पैक कराओ भाई। एक बेचारा अकेला बैचलर तो वो उसको तो तीनों डिशेस आलू के साथ। दे दो। ये तुम कल खा लेना, फ्रीज कर देना, फिर आलू के कल खा लेना। वेजेस वाह। भाई ईद के बाद तो हम लोग तो डाइट पे खाते हैं, इस सलमान हम तो का डाइट मैं पे जाते हैं। ओए होए चखे भाई एक दूसरे के खाने कैसे मेरा हैं। तो आलू फेवरेट है। भाई सलमान आप चक्के बताएं किसका बेस्ट है तीनों में से, फिर आप भी उसामा चक्के बताएं तीनों में से किसका बेस्ट है, कौन जीता। वैसे तो रेसिपीज अलग हैं यार, बेस्ट वेस्ट क्या होगा और ये भी बहुत मजे का है? सारे अच्छे हैं, सारे मजे चीज़। का? है। सब अच्छा लगा। जबरदस्त भाई, ऐसे मेरा सब शेफ लड़कों ने बनाए। सलीका ओहो। शान लड़के हैं, सिखा दिया। सब अलग अलग कमाल। अलग अलग है ना सब हाँ, बिल्कुल। सबकी रेसिपीज अलग वो अलग। ड्राई है, वो थोड़ा अच्छा, हर हफ्ते क्या मस्ट है आपके घर में बनना? दाल चावल दाल चावल जुम्मे वाले दिन ओहो वाओ, अचार के साथ। अचार के साथ। और आपके घर में? आलू गोश्त। आलू गोश्त। ये तो खानदानी है, हुमायूं के पास भी है और आपके पास भी है ना। और आपके घर में हर हफ्ते क्या मस्ट है?
बिरयानी या हलीम दोनों में से। मतलब पूरी फैमिली जो है उनको ये पसंद है, हलीम या बिरयानी? हलीम में तो पूरा दिन लग जाता है। नहीं नहीं, वो बन जाती है। घर के सौदे, सेल्फ की शॉपिंग करने, आटे दाल का भाव, ये सब पता है आपको? कुछ अर्से पहले तक तो पता था, अब नहीं ज़रा पता। तेल का पता है मुझे। हाँ रोटी मैं खाता नहीं हूँ तो मुझे इसलिए तैयार नहीं है। हाँ, तो आप अपने सौदा सेल्फ कौन लाता है आपके घर? ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड होती है। रोटी बनानी मुश्किल काम होता है तो मैं ब्राउन ब्रेड नहीं, जो आप अकेले रहते हैं कराची ब्राउन में, ब्रेड। ब्राउन ब्रेड खाते हैं, और वो जो बाकी चीजें हैं घर के मसाले चीज़ें तो पता है वगैरह, मुझे। वो सब आती हाँ, है? वो सब पता है। करते हैं ग्रोसरी, दो हाँ, तीन grocery महीने तो बाद करते जाते हैं? नहीं, मैं 1 महीने की ग्रोसरी करके ले आता हूँ। ले आते हैं? हाँ। खुद पता है कि गोश्त कितना लाना है, ये गोश्त क्या कितना करना है? लेके आना है, तो सबसे तेल खत्म पहले हो रहा है। अम्मी ने हेल्प की, किससे हेल्प ली थी आप? बचपन में मेरे ख्याल है लड़का ही कर रहा होता है कि घर वाले भेज देते हैं, जाके तेल ले आओ, ये हाँ, कर लो, रोटियां ले पर्ची है। आओ, ये पर्ची है। हाँ। धनिया पुदीना मेरे ख्याल से सबका ही मसला होगा। धनिया लेने जाओ पुदीना ले आते, पुदीना लेने जाओ धनिया ले आते। तो बाकी ये है कि हाँ, फ्रूट्स वगैरह भी, लेकिन ऐसे होता है कि जब आप लेकर आते हैं ना तो अब्बू कहते हैं यार ये अच्छी चीज़ नहीं लेकर आए। हाँ, फिर बंदे को ढूंढ एक के अजीब सा गिल्ट होता है कि यार नहीं लेकिन अच्छी। उससे आप सीखते हैं। हाँ। उससे आप सीखते हैं। अब ये हो गया कि मुझे फलों का पता लग गया है कि हाँ। कौन से फल है तो ये 2 दिन बाद पक जाएगा तो भी लेके जा सकते हैं। हाँ। ये फल ऐसा है तो गोश्त की पहचान है खरीदने की? कुछ लड़कों को, कुछ आदमियों को बड़ा गोश्त की पहचान होती है कि इसको ऐसे खरीदना है, ऐसे। अब्बू ने मुझे बड़ा सिखाया है इस मामले में। हाँ। थोड़ी बहुत पहचान है मुझे, जैसे कि कटा हुआ अच्छा हो, हड्डी कोई मुंह में ना आए, तो हमारे एक दो कसाई है जो पता है कि यार ये नहीं करेंगे, वरना कभी बार हाथ ऐसा होता है कि कुछ चूरा आ जाता है गोश्त हाँ, में। गोश्त में चूरा नहीं आना चाहिए। ओ, हड्डी का चूरा। हाँ, अच्छा, कोई मुंह में कोई आता है हल्का हाथ हो तो हल्के हाथ का मतलब है कि वो चूरा आएगा। कुर्बानी के दिनों में आपको ऐसे लोग मिलते हैं कसाई जी, 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 जो जी। मारते हैं और पता लगता है कि वो है हाँ। पार्ट टाइम कसाई जो होते हैं, जो आधे पूरा साल रिक्शा चलाते हैं और फिर उस बिल्कुल, ये सही पकड़ है कि जिसका चूरा आ गया ना गोश्त में, वो खाल उतारने से ही पता लग जाता है। हाँ, उसकी पहले ही उससे पता लग जाता है कि यार ये है। कि स्ट्रोक सही नहीं फिर है, बंदा वो कहता है यार भरोसा कर लेता है, लेकिन जब वो मारेगा तो पता लग जाएगा कि ये तो कि है ही नहीं। गोश्त आया। आप बताएं कि ग्रोसरी वगैरह सब आ गई है कि अभी भी नहीं आई है? नहीं, मैं पूरे महीने की एक साथ ले आता हाँ, तो वो और फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी यार ये नहीं है तो पहले क्यों नहीं बताया था, ये होता। हूँ। बिल्कुल होता है। तब मैं फिर जाऊँ मॉल, नहीं लेकिन फिर मैं वो चौकीदार से मंगवाता हूँ सब। उसको पूरी टूथपेस्ट लिस्ट खत्म होती हो है, गया, बहुत ले जा आना। यार ये बीवी को चिकन खानी है फिर से, हाँ। तो ले आ। वो चिकन मैं तो नहीं खाता, कोशिश करता हूँ ना खाऊं हाँ। बिल्कुल भी, लेकिन वो घर में मंगवानी पड़ती है ज़बरदस्ती। हाँ। मैं चाहता हूँ मुझे ज़्यादातर सब्जियाँ मिलें। तो लेकिन पूरी एक आपके साथ लिस्ट जाती है शॉपिंग की पूरी या? मोबाइल पे मैसेज होता है पूरा। अच्छा, तो उसको कि देख ये देख लाना है, ये लाना लेकिन है। मैं भी अकेला नहीं जाता, मैं साथ लेके जाता हूँ। अच्छा, साथ लेके जाते हो, कोई चीज तो रह ना फिश जाए। क्योंकि मुझे पसंद है तो फिश और मटन मैं खरीदता हूँ। अच्छा। फिर बाकी सारी जो और मटन सब्जियाँ की सेंस है वगैरह और आपको फ्रूट्स खरीदने वगैरह की? सेंस नहीं है देख के। लास्ट टाइम मैंने एक मॉल से लिया, हाँ। तो पूरा 2 किलो मटन खराब दे दिया उसने। हो, हाँ, वो 2 दिन बाद बनाया तो उसमें से स्मेल आ रही थी, पूरा फेंक दिया। आय हाय, तो तो ये गड़बड़े हो जाती हैं वो आदमी से। ट्रस्ट कर लिया मैंने, उस पर देखा नहीं उसको। अच्छा अच्छा, और आप तो शॉपिंग एक्सपर्ट हैं भाई, आपसे तो लड़कियों को सीखना चाहिए कि शॉपिंग होती कैसे है। मैं अपने जो चीज़ें होती हैं या घर की भी फ्रूट्स बिल्कुल हैंड पिक करता हूँ। बड़े अरसे से कर रहा हूँ तो पता है कि कौन सा पिक करना है, हाँ। कितना उसका कलर ऐसा हो तो वो मीठा होगा या वो सारी। यानी आप गाड़ी में नहीं बैठे रहते जब आप फ्रूट खरीदते हैं, आप उतर नहीं, के नहीं। बाकायदा चेक करते हैं? मैं तो उतर के एक एक पीस निकाल के लेता हूँ। हाँ। अपने हाथ से पिक करता हूँ, पैसे वाओ। पूरे दे रहे हैं तो भाई एक एक चीज़ लूँगा, हाँ। वरना तो वो फ्रूट वाले को बोल दो तो 2 सुराख वाली चीज़ें डाल देगा, हाँ। एक में से कीड़ा निकल रहा यार ये फ्रूट वाले बड़े जाले हैं। हाँ, उनको अभी ऐसी बोलो ना जगह वो जो दो, स्टिकर निकलेगा पता नहीं कि- कहाँ से निकाल के हो गई ना कोई गंदा पीस। वो लाजमी फ्रूट में डालते डाल हैं, ही तो दो। आपको देखना होता है। वो बीमारी इसी है। तरह हाँ। सब्जी वगैरह भी ऐसी हाँ। जगह से लो जहाँ से आप खुद देख अच्छा, सकते फ्रूट्स आप डेली बेसिस पे लेते हैं वीकली क्या? नहीं, मैं हर 2 या 3 दिन के बाद, अच्छा, क्योंकि वैसे आप- फ्रूट इतना ज़्यादा आप ले नहीं सकते। अच्छा, खवातीन को अक्सर बार्गेन हमारे घर कराने की में प्रैक्टिस खाने वाले होती है। 3-4 लोग हैं तो वो तो फिर इसलिए। 2 दिन 3 दिन ही चलता है। खवातीन को अक्सर बार्गेन कराने की, पैसे कम कराने की प्रैक्टिस होती है। आप लोगों का शुमार किन मर्दों में होता है कि बस जो बताया वो खरीद लिया, या आपको भी पैसे कम कराना आता है? नहीं, वो एक तो ये होता है कि आप जब रेगुलर बेसिस पे ले रहे होते हैं तो आपको रेट पता होता है। हाँ। तो वो जब ज़्यादा बोलेगा तो आप उसको बोलते कि हैं। ये क्या जाती है ये तो। और आपको आता है कि नहीं? बार्गेन तो मैं करता हूँ, करते हैं ना? हाँ। जहाँ लगता है कि हाँ लॉजिकल है वहाँ पे कर लेते हैं। और आप हाँ, करते कोशिश हैं? करता हूँ कि लेकिन भाई वो आगे से बार्गेन निकल होता है, टर्की तो में दे बड़ी दो बड़ी करनी पड़ती है। हाँ, टर्की में लूट भी वो लेते हैं आप वो। कभी चले जाएं ग्रैंड बाजार या ऐसी जगह,
तो वो तो अगर 1000 रुपए की चीज़ बताता 100 था से 10 पे आ जाते हैं। तो मैं उसको 100 बोल देता था, तो मेरे साथ जो होते हैं यार काम कर रहे हो इतना शर्म कम आ है। रही फिर बाद में आवाज़ देता था मैंने ओके ओके 150। मैंने ग्रैंड बाजार में एक चेस देखी, बहुत मजे की चेस थी। मैंने उसने 2500 बताए, मैंने उसको कहा 1000, वो माना ही नहीं। 1500 तक आया था वो। हाँ। लेकिन मुझे अभी तक अफसोस है कि नहीं ली मैंने। कभी कभार ऐसा इतनी होता अच्छी चेस थी। उसका ये होता अगली दफा फिर ऐसे देखते हुए गुजरो, हाँ। फिर वो बोलता मैं है 3 ओके दफा गुजरा ऐसे, 1200। मैं 3 दफा ऐसे ही होके गुजरा। उसने कहा 1800 लास्ट में 1500 पे है। आया। नहीं यार, कभी बड़ा कभार फिर अफसोस आना है। भी हो जाता नहीं है फिर 2-4 दुकानों से आपको चेक करना पड़ता है, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि यार कि क्या 1500 है अगर बोल क्या रहा नहीं। तो सही है। भाई देखिए यहाँ इन लोगों ने किचन में खड़े होकर खाना बनाया, सो क्यों नहीं चले, अभी तो ऑफिस वाले दिन है, किसी छुट्टी के दिन क्यों नहीं अपनी फैमिली को सरप्राइज करते, चाहे अम्मी हो, चाहे बेगम हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, कुछ ना कुछ पका कर उनको सरप्राइज करें। मुझे लगता है अच्छा लगेगा उन्हें, और अगर आपने अच्छा बनाया, अच्छा नहीं भी बनाया ना, तब भी वो आपकी तारीफ करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सो थैंक यू सो मच आप तीनों का, Thank you. एक मिसाल कायम करने का कि भाई कोई बात नहीं, इसमें कोई मर्दानगी कम नहीं हो जाती अगर आप किचन के उस पार खड़े होकर खाना बना लो, है ना भाई? बिल्कुल, ये इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं कोई है। ऐसी बात, दुनिया के बेहतरीन शेफ सारे ये देखा मैंने क्या कहा था कि बोलेंगे आके दुनिया के बेहतरीन शेफ तो मर्द ही है। हाँ इसको एक हॉबी की तरह लेना, पर बड़ा हाँ। मजा आता है कुकिंग करने में। हाँ, एक एंजॉय therapy करें, है। ये तो आपकी, मुझे तो लगता है थेरेपी है। आप हाँ। रिलैक्स होते हैं, आप खुश होते हैं हाँ। जब आप बनाते हैं अपने हाथों से कोई चीज़। बिल्कुल Stress release लेकिन होता जो आप फैलाते हैं ना किचन, इसी बात के साथ में लेती हूँ इजाजत। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।